गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका फिर से स्वागत है फ्राइडे ओपन मीटिंग में। मेरा नाम प्रवीण है, हम मधुबनी बिहार से हैं। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज महिला दिवस भी है और महाशिवरात्रि भी है। महिला दिवस और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का मीटिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के जो स्पीकर हैं वो भी लेडीज इंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस वोमेन हैं। और उनके बारे में हम बताएं तो उनका नाम अलका चुलेट और उनके हस्बैंड जो हैं प्रमोद चुलेट हैं। और वो जयपुर से हैं और इस बिजनेस में फाउंडर एमरल्ड हैं। काफी लंबे समय से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और दो बच्चे की माँ भी हैं और बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो आप समझ सकती हैं जो आज महिला दिवस में इतने बड़े लीडर को सुनने का क्या फायदा हो सकता है। एक मोमेंटम ला सकते हैं आप अपने ग्रुप में। अगर आपके साथ आपकी मिसेज, आपके साथ आपकी आज महिलाएं टीम अगर बैठेगी, इस मीटिंग को अटेंड करेगी, तो आपके ग्रुप में एक मोमेंटम आएगा। तो उनको हम एक जोरदार क्लैपिंग के साथ कॉल करते हैं। हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज फाउंडर एमरल्ड गोइंग डायमंड मिसेस अलका चुलेट जी। ओवर टू यू मैम। हाँ जी, नमस्कार सभी को। एंड थैंक यू इनवाइट करने के लिए मुझे, आज के हमारे होस्ट। और सबसे पहले मैं यहाँ पर थैंक्स करना चाहूंगी अमरीश जी, मोनिका जी, श्याम जी, उषा जी। और ये आज जो मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, तो ये एक मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो मैं आज प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूंगी, क्योंकि नए लोग भी आज यहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट किए हैं। तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ये प्रेजेंटेशन जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम लोग यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, आप लोग आज यहाँ पर पहली बार आए हैं, तो प्रेजेंटेशन में बहुत ही ऑथेंटिक वे में और पूरे बाय हार्ट बाय कंप्लीट वे में मैं यहाँ पर शेयर करूँ। और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी ने कई लोगों को एक मौका दिया है अपने लाइफ में चॉइसेस के लिए, अपने उनके ड्रीम पूरे करने में मदद करने के लिए। और इवन ये एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी, ये मौका आज बहुत यूथ को और बहुत सारे लोगों को दे रही है आज के समय में भी, और पिछले कई सालों से सिलसिला जारी है। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड, मैं और प्रमोद जी, हम लोग जयपुर से हैं। और पिछले कई सालों से हम लोग स्टूडेंट लाइफ से दोनों इस बिजनेस में हैं। और फुल टाइम ये एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे हैं अपनी पूरी एंटायर फैमिली के साथ में। इवन मैं देखूं तो मेरे पीहर के फैमिली के साथ भी, और इधर इन लॉज देखें तो हम सभी पूरे फैमिली मिलकर ये एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे हैं। तो और जैसा होस्ट ने बताया, मेरे दो बच्चे हैं। बेटा मेरा जो है 15 ईयर्स का है, और डॉटर जो है वो 12 प्लस है। और दोनों बच्चे इसी एसोसिएशन में रहे। मैं अपनी स्टोरी थोड़ा सा आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि नई महिलाएं जो आज यहाँ पर जुड़ी हैं, तो वो मेरे से कनेक्ट कर पाए, रिलेट कर पाए कि किस तरह से मैं क्यों आई, ये अपना ड्रीम्स, एस्पिरेशंस और चॉइसेस ऑफ लाइफ जो हमारी होती है। तो मुझे क्या अट्रैक्ट किया इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ये बिजनेस मेरी लाइफ में बहुत अर्ली एज में आ गया था मेरे पेरेंट्स के थ्रू। मैं एसोसिएशन में बनी रही। मैंने महारानी कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, देन इंटीरियर डिजाइनिंग किया है INIFD जयपुर से। और मुझे लगता था मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो मैंने 1 ईयर का इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स किया और देन अपना फील्ड में आ गई थी। तो बहुत अर्ली अर्ली एज में सारी चीजें करती जा रही थी कि मुझे बहुत बहुत एम्बिशंस बहुत थे लाइफ में। पढ़ाई में अच्छी थी, तो मुझे लगता था पता नहीं मुझे क्या करना है लाइफ में। बट ये जो हमारा एमवे अपॉर्चुनिटी जो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी, एसोसिएशन में मैं पेरेंट्स की वजह से बनी रही, तो मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर की। मैं एज ए इंटीरियर डिजाइनर जब जॉब कर रही थी, तो मतलब मेरी सीनियर आर्किटेक्ट थी उस वक्त ऑफिस में, क्योंकि मैं तो फ्रेशर थी। और जो वो आर्किटेक्ट थी, उनकी मैरिज हुई थी, और उन्होंने भी अपनी पसंद से शादी की थी। और उनके 9 महीने की डॉटर या सन कुछ था, मुझे याद नहीं है अभी। बट वो हमेशा ऑफिस में होते हुए अपने बच्चे की बात किया करती थी। तो मुझे ना बड़ा लगता था, क्योंकि मैं एम्बिशियस होके ड्रीमर भी थी। मैं फ्यूचर, मतलब शुरू से ही था कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा लाइफ में, मुझे चाहिए, ये मेरा था। तो मैं और एसोसिएशन में ऑलरेडी ये बिजनेस एसोसिएशन में थी,
तो मुझे धीरे धीरे ना क्लैरिटी आती गई थॉट्स में अपने आप से। तो क्योंकि और सबसे बड़ा पॉइंट, वैसे मैं कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ के लिए मैंने ये अपॉर्चुनिटी पे एज अ करियर इसको ऑप्ट किया, बट मेरा सबसे बड़ा पॉइंट जो उस वक्त था वो यही था कि मैं वो लेडी को देख के मुझे लगता था कि अपने बच्चे को भी याद कर रही है यहाँ ऑफिस में होते हुए, और अपना करियर भी परस्यू करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने 4 इयर्स का अपना आर्किटेक्चर का कोर्स करके उससे पहले भी बहुत सारी एजुकेशन ली होगी और वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी। तो वो पर कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, और ये बहुत अर्ली, मतलब आज से अराउंड 20 इयर्स बैक की बात है ये। तब मैंने इस बिज़नेस को एज़ अ करियर करने का डिसीजन खुद से लिया, बट सपोर्ट पूरा एसोसिएशन में, वो डिसीजन लेने में मुझे हेल्प करा एक कंप्लीट एसोसिएशन, ये बिज़नेस का एसोसिएशन। देन मैंने अपना जॉब को छोड़ के उसको फुल टाइम, मतलब एमवे बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हुई, इसकी तरफ आगे बढ़ी कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ के लिए। और अपना बच्चों का उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी, बट आफ्टर मैरिज प्रमोद जी के साथ बिजनेस हमने दोनों ने साथ मिलके बिजनेस बिल्ड किया है। और मतलब मेरा मेन यही था कि करियर बनाना है, बट फैमिली को, बच्चों को टाइम देना है इन फ्यूचर जब फैमिली होगी। तो मैंने 50-50%, मतलब मेरा 100% करियर को मैंने मेरा माना उस वक्त 50%, वो लेडी को देख के। आज तक भी शायद वो लेडी को पता नहीं होगा ये बात। और अपने बच्चों का जो इन फ्यूचर मेरे होंगे, मैं मतलब जैसा सबके होते हैं, है ना? तो उस समय और 50% अपने बच्चों का करियर, ऐसा मेरा 100% करियर बन जाएगा। तो ये अपॉर्च्युनिटी में, ये जो मैं आपके साथ आगे शेयर करने जा रही हूँ, इसमें मुझे ये दिखा कि ये मेरे सारे सपने पूरे कर देगा। और फैमिली बिज़नेस है, फैमिली के साथ करेंगे। और क्योंकि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद आते थे। है ना? तो ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, ये मेरी कुछ छोटी सी स्टोरी है कि आप मुझसे कनेक्ट कर पाएँ, और स्पेशली फीमेल्स। और ये मेरा कारण था ये एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्च्युनिटी में स्टार्ट करने का, एज़ अ करियर ऑप्ट करने का, और अपनी कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ को फॉलो करते हुए लाइफ में आगे बढ़ने का। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं एक प्रेज़ेंटेशन के साथ आप लोगों से बात करूँगी। तो एक पीपीटी मैं यहाँ पर अभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो रिक्वेस्ट मेरा यही रहेगा। आई थिंक मेरा स्क्रीन विजिबल है एकदम। जी, जी, अलका जी, बिल्कुल। यस यस थैंक यू जी। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही रहेगा कि आप जो भी नए लोग आए हैं, कि आप थोड़ा-सा एक बार ध्यान देके इसे देखें, क्योंकि मुझे समझने में टाइम लगा। मैं बहुत अर्ली एज में थी उस वक़्त और बहुत एम्बिशियस थी। तो बड़े-बड़े सपने हुआ करते थे। तो आप आज यंग है, यूथ है, आप स्टूडेंट है, या आप किसी भी एज में हैं, बट थोड़ा-सा आप ध्यान देखिए, यहाँ पर हम इसको ध्यान से देखेंगे अपॉर्च्युनिटी को, तो बहुत अच्छे से क्लियर हमें हो जाता है ना? तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एक स्टार्टअप अपॉर्च्युनिटी की। और स्टार्टअप्स का पता है ट्रेंड है, और ये जो एमवे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी है, ये भी एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी है। और ऑलवेज योर फ्यूचर योर चॉइसेस, आपका फ्यूचर आपकी चॉइस है। और हमारी लाइफ में चॉइसेस क्रिएट करने के लिए ही ये अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली, मेरा ये मानना है। तो वाई की मैंने अभी बात करी कि क्यों क्यों ये बिजनेस मैंने शुरू करा, मैंने अपना वाई शेयर किया, है ना? प्रमोद जी मेरे बिजनेस पार्टनर, मेरे हस्बैंड, उनका अलग उनका वाई है। तो कारण आपके कुछ भी हो सकते हैं, बट गोल और ड्रीम हमेशा एक होता है। तो वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी की वजह से हम लोग कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। तो वो शुरू से क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। और क्लियर भी ना हो तो मतलब होना ज़रूरी है कि ये है, और क्लैरिटी समय के साथ-साथ आती और जाती है। तो आप लोग जो नए कनेक्ट किए हैं, मैं यही कहूँगी कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो हमेशा व्हाई पे फ़ोकस करते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं दुनिया में। और व्हाट, कि वो क्या है, और वो हाउ, वो कैसे काम करेगा, और वो क्या है, ये बाद में आ जाता है। तो पहले व्हाय क्लियर होना ज़रूरी है। और जो लोग अपने आस-पास में आप देखेंगे ना, जो लोग सक्सेसफुल नहीं हैं, तो वो पहले देखते हैं, अच्छा ये क्या चीज़ है? अच्छा ये कैसे होगा? और फिर उसके बाद में, अच्छा इस ये ऐसे ये चीज़ है और ये इस तरह से होगा, तो इसको इस वज़ह से नहीं करना चाहिए। तो वो फिर छोड़ देते हैं अपॉर्च्युनिटीज़ को। तो हमें अपने आप को फर्स्ट ज़ोन में रखना है,
एक सीक्वेंस में ही चलना है, तभी हम लोग लाइफ इस बिजनेस में नहीं, लाइफ में कहीं पे भी हम लोग तभी एक्सेल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और ये आगे बढ़ते हुए आप देखिए कि यहाँ पर एक बिजनेस स्कूल बुक है, उसमें ये एक बहुत बहुत ही सक्सेसफुल ऑथर है, राइटर है और एजुकेशनिस्ट है। उन्होंने पूरे दुनिया के लोगों को 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया। और आप देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, 4 कैटेगरीज यहाँ पर आप दिख रही है, हमें दिख रही है। और हम इनके बारे में आप देखेंगे हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, इवन हम भी इन्हीं कहीं कैटेगरीज में से, इन्हीं में से आते हैं। एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो होता है जो एक जॉब करता है, अपना समय बेचते हैं हम उसमें। मैंने भी जॉब करी है, जितने समय मैंने जॉब करी उतना मुझे पैसा है। जब मैंने जॉब करना जिस दिन मना कर दिया, जॉब लगभग 3 साल जॉब की, तो उसके बाद आज तक वहां से तो कभी कोई पैसा ही नहीं आया। इवन उन्होंने फोन करके भी नहीं पूछा कि, तो ये है। और सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय थोड़ा सा एम्प्लॉय से हायर सेगमेंट में, कि यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय में जैसे हम देखेंगे बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर, सीए, वो अपने लिए काम करते हैं। बट आप हैं तब, जब वे वहां प्रेजेंट हैं, अ, मतलब शॉपकीपर आप मान लीजिए, जब वे वहां प्रेजेंट है तो पैसा आता है, प्रेजेंट नहीं है तो पैसा नहीं आता है। तो वही टाइम इक्वल्स टू मनी, कि अपना टाइम वो लोग, हम लोग बेच रहे हैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड, और फिर पैसा उनके पास आ रहा है। राइट हैंड साइड में हम लोग चले तो देखिए बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर क्या करता है? एक सिस्टम बनाता है, बट यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, पैसे का भी और टाइम का भी, बहुत समय लग जाता है। और बहुत सारे बिजनेसेस को हमने देखा है कि इवन हम यहाँ पे हम लोग राजस्थान में तो मैं बहुत देखती हूँ कि लोग बिजनेस शुरू करते हैं और बहुत बिजनेस फेल होते हैं। इवन मैं बिजनेस क्लास, मैं बनिया फैमिली से हूँ, तो मैंने बिजनेस, कितने लोग खोलते हैं बिजनेस और फिर उनको दुकान, उनका शटर डाउन, शोरूम का शटर डाउन बहुत बार होते हुए मैंने भी देखा है। तो कितना लॉस होता है टाइम और मनी का। तो बट बिजनेस ओनर एक सिस्टम को ओन करते हैं, और यहाँ पे इनकम जो होती है वो एक्टिव वर्क पर नहीं होती, क्योंकि वो एक सिस्टम बना चुके होते हैं, अगर वो बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो। देन आगे हम देखते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो अपना सिस्टम ओन करते हैं, मतलब यहाँ पैसे से पैसा बनता है बेसिकली। पहले हम लोग देख रहे हैं जहां पर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में हम अपना टाइम बेचकर पैसा कमा रहे हैं, और इन्वेस्टर अपना, उनका पैसा उनके लिए पैसा बना रहा होता है। तो आपके पास यहाँ पर चॉइसेस होती है कि आप अपनी लाइफ में जो करना चाहें, हमारा जो इनर कॉलिंग जिसे कह सकते हैं, या वॉट एवर जो भी हमारे लाइफ में चॉइसेस है, हम वो करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है, पैसा हमारे पास यहाँ पर इनफ होता है। तो ये मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ये जो क्वाड्रेंट है, इसमें हम और आप कहीं ना कहीं आ जाते हैं। यहाँ पर मैं आज 2 मिनट लेके एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। पता है, जब मैं शुरुआत में बिजनेस में आई थी, तो जब ऑफलाइन मीटिंग्स हुआ करती थी, तो वो एक प्लान दिखाते थे, उसमें क्या, एक एक आदमी, एक मैन और वुमेन, उनकी वाइफ, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो वो हस्बैंड को उड़ा देते थे। और फिर बताते थे अगर आदमी को कुछ हो गया तो क्या होगा इस फैमिली का। तो मुझे लगता था कि यार ये मतलब क्यों, मतलब उसको आप डरा के क्यों करवा रहे हो किसी को बिजनेस, है ना भाई, काम है, आप सिंपल बताइए ये अपॉर्चुनिटी। मैं ऐसे सोचा करती थी उस वक्त, जब अराउंड मतलब 20s के आसपास जब थी। तो बट क्या होता है ना, जब तक हमारी लाइफ में, वो कहते थे स्कूटर में ना स्टेप नहीं होना जरूरी, कार में स्टेप नहीं होना जरूरी है, कार में एक। तो मुझे लगता था मतलब ये क्यों बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता था सीरियसली। बट मैं आपको बताऊं, आज 8 मार्च को, क्योंकि मुझे आज ये मौका, आज ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के, आपके यहाँ के सीनियर लीडर्स की तरफ से मुझे ये मौका मिला, और की अपॉर्चुनिटी शेयर करने का। 8 मार्च को, आज से सही 4 साल पहले, सुबह 9 बजे की बात है, मैं कोई सेशन करके आ रही थी, हेल्थ सेशन घर पे। और एक कॉल आया, या मैं घर पे आई तो मुझे पता लगा कि मेरे मेरी दीदी, उनके हस्बैंड, मेरे जीजू, एक ही सिस्टर है मेरी बड़ी, उनके हस्बैंड जो कि बहुत अच्छी जॉब में थे उस वक्त, वो अहमदाबाद में पोस्टिंग थी उनकी, 45 ईयर्स के थे, और रोड एक्सीडेंट में सडन, सेम आज 8 मार्च को उनको 4 साल हो गए, और वो चले गए।
आप सोच सकते हैं कि मैं वो लड़की जो मैं वहां बिजनेस प्लान में उस वक्त देखा करती थी कि ये क्या है, बट ये रियलिटी में होते हुए जब मैंने देखा तो हमारे फैमिली का क्या, हम कैसे उस स्थिति से बाहर आए होंगे आप सोच सकते हैं। तो ये होते से पूछ के नहीं होता, बट हमको बहुत बारी कभी कभी लगता है ना कि यार ये किसी और के साथ हो सकता है। तो ऐसा मैंने होते हुए देखा है मेरी फैमिली में, मेरे सामने। बट थैंक गॉड कि उन्होंने ऑलरेडी प्लानिंग्स कर रखी थी, तो मेरी दीदी को ऐसा फाइनेंशियल कोई चैलेंज नहीं आया। अगर अगर हमारे पास प्लानिंग है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हमें जरूर सेकंड ऑप्शन देखना चाहिए, क्योंकि अपनी फैमिली के लिए। और आप लेडी है, महिला है, तो मैं हर, बल्कि मैं तो हर लेडी को ये बोलूंगी कि आप अपने लिए ऑप्शन क्रिएट करके रखें, क्योंकि उनके जाने के बाद मुझे और ज्यादा क्लियर हुआ फाइनेंशियल। एक एक लेडी के लिए मैंने फाइनेंस जो एस्पेक्ट है उसको और ज्यादा गहराई से देखना शुरू किया। मैं पहले पैसे को नहीं देखती थी, है ना। तो ये बेहद जरूरी है ये, क्योंकि आज मैं यहाँ पर एज ए स्पीकर हूँ और सेम डेट है और वुमेन्स डे भी है, तो मैंने सोचा मैं इंसिडेंट शेयर करूं, क्योंकि ये हुआ, मैंने खुद ने देखा अपने आंखों से। तो लेडीज, आप अपने फाइनेंशियल जो आपका सोर्सेज है आप जरूर क्रिएट करिए, बेहद जरूरी है। और जेंट्स अपना पार्ट कर ही रहे होते। तो ये एक ये बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी में इन्होंने इस तरह से बताया, और ये पूरे दुनिया पे रूल लागू होता है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि व्हाई दिस बिजनेस, यही बिजनेस क्यों क्यों क्योंकि यूथ एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज्यादा है हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में। यंग लोग, यंग पॉपुलेशन आप देखिए कितना, मोर देन 65% है। और आज के जो वो क्या चाहते हैं, उनके एम्बिशंस बहुत सारे हैं, बट जॉब्स में कितनी जॉब्स है और जॉब्स में कितनी अपॉर्चुनिटीज है, और अगर पैसा भी है तो क्या लाइफ ऑफ चॉइसेस है, क्या वो करना चाहते हैं जो कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वो लोग लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो फॉलो करना चाहते हैं, हम लोग है ना, यूथ। और उसमें देखा जाए तो ये ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ई कॉमर्स। और सबसे ज्यादा बेस्ट जो बेस्ट आगे बढ़ रहा है वो है एफएमसीजी में, बहुत बड़ा बूम ऑलरेडी पहले भी था। और हेल्थ इंडस्ट्री आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, और स्किन केयर इंडस्ट्री भी आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो हेल्थ और स्किन केयर दोनों ही बहुत बड़े मार्केट हैं आज इंडिया में। और यूथ, यंग लोगों से अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और यूथ ही क्यों, मैं तो कहूंगी मतलब हर एज ग्रुप में बच्चे से लेकर के एल्डरली पीपल तक, हर कोई हेल्दी और फिट दिखना चाहता है आज के समय में। सबको फोटो लेना, सेल्फी लेना, अपने आप को देखना बेहद पसंद है। मैं देख रही हूँ, अभी मैं एक मैरिज में गई थी तो मैं देखी, मतलब 70+ लोग भी वो कह रहे थे कि अच्छा हमारा भी फोटो लो, हमारा भी ये लो, और वो भी अपना। तो हर किस तो हेल्थ और स्किन केयर इंडस्ट्री और जो है ऑनलाइन बिजनेसेस, जिस तरह से अभी हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, ये आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब हम देखिए, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो पैसा आ जाता है। और पूरा हम लोग कन्वेंशनल बाइंग सिनेरियो अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में कोई भी प्रोडक्ट आता है, 100 रुपए का हम लोग खरीदते हैं 100%, तो 40% लगभग 40 रुपया जो होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, और मैन्युफैक्चरर उसमें अपना प्रॉफिट बना लेता है। आप मोटा मोटा हम लोग स्टडी करें तो यही होता है। देन 60% जो होता है वो मिडिल मैन और एडवर्टाइजमेंट में जा रहा होता है। देन 100% हम एज ए कंज्यूमर, आप और हम एज ए कंज्यूमर उस प्रोडक्ट का पे कर रहे होते हैं। तो ये जो 60% पैसा है, अभी भी ये जो 60% पैसा है, ये मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक सामान को पहुंचाने में चला जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग सिनेरियो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि यहाँ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर को हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। और ये जो 60% पैसा है, ये जो कंज्यूमर है जो बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हीं के पास, अगर उन्हीं के पॉकेट में आ जाए एक सिस्टमेटिक वे से, जिस तरह से बिजनेस वर्क करता है, तो कितनी बड़ी अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर मैं आगे बात करूंगी। देखिए, अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी भी हमारा प्रोडक्ट जो है वही 40% में बन रहा है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग और जो मैन्युफैक्चर का प्रॉफिट मिला के 40 रुपए है। और अब जो कंज्यूमर है, आप और हम, जो सेटिस्फाइड कंज्यूमर है, और वो उन कंज्यूमर को ही ये कंपनी राइट दे देती है, हमें, आप और हमें, कि आप प्रोडक्ट यूज करें, आप प्रोडक्ट को रिटेल करें, और आपको डिस्ट्रीब्यूशन राइट अगर आप चाहते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन राइट भी आपको मिल जाते हैं। और कंपनी हमारे साथ 40-60 की पार्टनरशिप करती है ना। और ये यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी, आज तक हम बीइंग अ कंज्यूमर
इतने सारे प्रोडक्ट यूज में लेते आए हैं, घर में रोज हमारे नहाने के, किचन में, डाइनिंग टेबल पे, और पेस्ट, ब्रश, शैम्पू, हर प्रोडक्ट यूज में लेते हैं, बट आज तक कभी क्या पैसा वापस आया? बट यहाँ पे ये 60% का पार्टनरशिप कंपनी हमारे साथ करती है और कंज्यूमर को ही डायरेक्ट सेलर बनने का राइट दे देती है, अगर आप ये चाहते हैं तो। आगे हम बढ़ते हुए बात करें कि मैं जिस कंपनी की बात कर रही हूँ आपसे, ये कंपनी है एमवे, और एमवे जो कंपनी है ग्लोबली 1959 में एमवे आई और 108 प्लस कंट्रीज एंड टेरिटरीज में प्रेजेंटली रन कर रही है एमवे बिजनेस, और आज तक कभी वापस नहीं आया है किसी भी कंट्री में से। 64,000 प्लस करोड़ का इनका टर्नओवर 2019 का ये डेटा है, तब तक इन्होंने कर चुके हैं। लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं, और फोर्ब्स मैगजीन में 49 प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज में नाम है फोर्ब्स मैगजीन में एमवे कंपनी का, एमवे कॉर्पोरेशन का। 800 से ज्यादा पेटेंट है। अब पेटेंट तो बात करें तो पेटेंट मतलब कितना बड़ा बात होती है एक पेटेंट भी बनाना, तो 800 प्लस इनके पेटेंट्स है खुद के, और 1000 प्लस साइंटिस्ट अक्रॉस, मतलब 100 प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स में इनके 1000 प्लस साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। और आज भी नए से नया प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में भी लॉन्च होता है, तो हमारे साइंटिस्ट कितने सारा इनोवेशन और कितनी मार्केट की नीड और हमारी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं आज भी। तो इतना बड़ा कंपनी का बैकग्राउंड है एमवे ग्लोबल का। और एमवे इंडिया की हम लोग बात करें तो एमवे इंडिया में आया था 1998 में, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट अप्रूव्ड हमारा एमवे इंडिया है, और पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया हमारे प्रोडक्ट्स है। और आप यहाँ पे देखेंगे ये फोटो जो दिख रहा है, हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है एमवे का तमिलनाडु में। और इस प्लांट के बारे में आप कभी देखें तो आप गूगल करके देखिएगा कि कितनी बड़ी क्या फैसिलिटीज के साथ ये प्लांट है। वर्ल्ड क्लास यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है प्रोडक्ट्स के लिए, और मतलब सीड टू सप्लीमेंट कहा जाता है ना, कोई हाथ मतलब टच नहीं होता प्रोडक्ट्स के प्रोसेसिंग में, इवन जब वो पैक होके बॉटल बाहर आ जाती है तब तक। तो इस तरह का हमारा प्लांट है। ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक हर्बल सप्लीमेंट्स और बहुत सारे, अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट रेंज हमारे पास है। और अगर लेडीज को देखा जाए ना, सेटिस्फेक्शन गारंटी आपको अपने प्रोडक्ट के साथ, आपको हमारे हर एक प्रोडक्ट के साथ, हमारी एमवे की जो बहुत ब्रांड्स है, बहुत ही प्रेस्टिजियस ब्रांड्स है, उसमें सभी कैटेगरीज में उसमें 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं, और 30 डेज 30% ऐसा कुछ आपका। तो अब हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे हम लोग चलते हैं कि इतनी सारी बात हो गई, कंपनी इतनी अच्छी है, हमें क्यों करना चाहिए, कंपनी इतनी अच्छी है, और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, तो वो है क्या प्रोडक्ट्स, किन प्रोडक्ट्स के थ्रू हमें बिजनेस करना है, और हम लोग क्यों ये प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। सबसे पहले तो हमारे प्रोडक्ट्स हम लोग देखिए होम केयर में इको फ्रेंडली, इकोनॉमिक और इफेक्टिव प्रोडक्ट्स है, और इन प्रोडक्ट्स का ट्रिपल अवार्डेड है। होम केयर हमारे घर में साफ सफाई के लिए पोछा, बर्तन और कपड़े धोने के सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आते हैं, और बहुत ही हाईली इफेक्टिव प्रोडक्ट्स है। सेकेंड हम चले तो हमारी क्वीन कुकवेयर रेंज है, यूटेंसिल, ये स्टेनलेस स्टील का, हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील के बने हैं, प्रीमियम कुकवेयर पूरी रेंज है, और ये हमारी हेल्थ के लिए है, और टेस्टी न्यूट्रिशियस फूड, और ऐसे बहुत सारे आप इसके बारे में आगे जानकारी ले सकते हैं। एमवे क्वीन ये पूरा रेंज है। पर्सनल केयर में हम लोग जाएं तो हमारा साबुन और बॉडी शैम्पू, लोशन, पेस्ट, ब्रश एक बहुत बड़ी पर्सनल केयर में रेंज है, जिसमें ग्लिस्टर और G&H ब्रांड्स है हमारे। और आगे मेंस ग्रूमिंग रेंज में चले तो डायनामाइट में पूरी रेंज है, और डायनामाइट में मेंस ग्रूमिंग ये पूरा रेंज है। और एक्सेस स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, एक्सेस एनर्जी ड्रिंक्स एंड एक्सेस वे प्रोटीन, जिम जो हम लोग जाते हैं उनके लिए वे प्रोटीन है। हेयर केयर में कंप्लीट रेंज है। हेयर केयर का प्रॉब्लम आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसमें कि आप हम हेयर केयर का प्रोडक्ट एंड देन हमारा न्यूट्रीलाइट फूड सप्लीमेंट्स, फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स को ऐड करके कंबाइन करके हम हेयर केयर का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। और ये न्यूट्रीलाइट जो है दुनिया की, वर्ल्ड की नंबर 1 सेलिंग विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड यहाँ पर हमारे साथ है, और पिछले कई सालों से हम लोग ये प्रोडक्ट्स को रेगुलर यूज कर रहे हैं। आयुर्वेदा हमारा ट्रेडिशनल विजडम इंडिया का आयुर्वेद प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, जिनके की ऑसम रिजल्ट है।
देखा जाए तो हमारे पास वेट मैनेजमेंट के लिए पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है, न्यूट्रीलाइट लिव 360 करके। उसमें कंप्लीट हम लोग अपना जो है स्ट्रेस और एक्सरसाइज, डाइट, सप्लीमेंट्स, हर पार्ट को कवर करते हुए ओवरऑल हेल्दी वेल बीइंग पर हम लोग काम करते हैं, हेल्दी वेट और वेल बीइंग के ऊपर। एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम आप लोग आई थिंक दिल्ली से है, गुड़गांव से है, नोएडा उधर गाजियाबाद से है, और इवन राजस्थान में कहीं पर भी चले जाइए, एयर को क्लीन करना बहुत जरूरी है। हम सब अच्छे से जानते हैं जिस तरह से पोल्यूशन लेवल्स बढ़ रहे हैं। आर्टिस्ट्री माय फेवरेट, इंडिया की नंबर 1 प्रीमियम डायरेक्ट सेलिंग स्किन केयर ब्रांड है। और आर्टिस्ट्री का प्रोडक्ट, आप कोई भी प्रोडक्ट इसे देखे यूज करें, मैं इसके बारे में थोड़ी और आगे बात करूंगी। एटीट्यूड जो हमारे इंडिया के लिए बना है, और ये यूथ के लिए प्रोडक्ट्स बने, जिसमें कंप्लीट स्किन केयर भी रेंज है एंड कॉस्मेटिक रेंज भी है। तो ये इतने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, और इनके थ्रू हम लोग अच्छे प्रोडक्ट्स, सबसे पहले तो हम यही होता है ना कि मैं बिजनेस करूं, मैं अपना सोचूं तो मैं बिजनेस करूं, तो मैं जिन प्रोडक्ट्स में बिजनेस करूं मुझे खुद को पहले पसंद आने चाहिए। तो जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, आपको हर एक प्रोडक्ट से प्यार होता चला जाता है। मेरा फर्स्ट लव इस बिजनेस के प्रति है हमारे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स, देन आगे बहुत सारी चीजें हैं इस बिजनेस में। तो आपको पहले करना क्या है, सबसे पहले हमारे यूनिक वर्ल्ड क्लास एक्सक्लूसिव पेटेंटेड प्रोडक्ट्स को यूज करना है। अब आप बोलोगे कि मैं तो बोल रही हूँ कि आपका प्रोडक्ट है, बोले आप तो वर्ल्ड क्लास बोलोगे, बट आपको जिसने इनवाइट किया है आप उनको बोलिए, वो आपको डेमो दिखाएंगे इन प्रोडक्ट का कि क्यों हम लोग इन प्रोडक्ट्स को इतना बेस्ट और बोलते हैं, है ना, क्योंकि हमने ट्रेनिंग ली, हम यूज करते हैं, मैं खुद यूज करती हूँ सारे प्रोडक्ट। और फिर वो क्या करना है, प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद आपको रिकमेंड करना है, रिटेल करना है इन प्रोडक्ट्स को आगे। ये हमारा सेकंड स्टेप है, क्योंकि रिटेलिंग सीखना बहुत जरूरी है। आगे हम अच्छे हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स है तो हम और लोगों को प्रोडक्ट शेयर करेंगे, और इस तरह से करते हैं हम अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं नेशनली और इंटरनेशनली। और ये हमारा थर्ड स्टेप होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही इजी है, देखिए इजी है। क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने आप को रजिस्टर करना है, जिसने आपको इनवाइट किया है आप उनसे बात करिए उसके लिए। और प्रोडक्ट यूज करते हैं, शेयर, हमें प्रोडक्ट शेयर करने हैं, क्लाइंट रजिस्टर करने हैं, और एक इस तरह से एक नेटवर्क हमारा बनता जाएगा, नेटवर्क हमें बनाना है। और ये सामने आप देख रहे हैं, अब आप देखेंगे कि टर्नओवर जो बिजनेस है, क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल है ये, है ना, स्टार्टअप मॉडल है, तो ये एक बिजनेस में टर्नओवर होता है। इस तरह से ये एक स्लैब बना हुआ है, इसकी अकॉर्डिंग हमें पैसा कंपनी देती है, फिक्स्ड है सभी के लिए। तो ये एक स्लैब है, आप इसको, आपको जिसने इनवाइट किया वो आपको और डिटेल में बताएंगे। अभी आप एक बार के लिए इसे देख लीजिए कि 3% से लेकर के 21% हाईएस्ट बोनस स्लैब ये यहाँ पर है। और साथ ही साथ कोर प्लस जो हम लोग ये पर्पल कलर में ब्राइट सा देख रहे हैं, तो ये आपके लिए ये हमारे लिए एक्स्ट्रा है ना, तो ये एक्स्ट्रा अर्निंग्स होती है, एक्स्ट्रा। तो ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स अब हमने यूज करने शुरू कर दिया आपने, और यूज करते हुए आपको अच्छा लगा, अच्छे लगे, कुछ ट्रेनिंग अटेंड करी, प्रोडक्ट की नॉलेज मिली, और यूज किए, तो आपने कुछ और अपने कुछ फ्रेंड्स को बताया, कुछ फैमिली को बताया, कुछ नॉन लोगों को बताया। इस तरह करते हुए आपने 10,000 का टर्नओवर एक महीने में किया। एक महीने में 10,000 का टर्नओवर करने पे आपको उस महीने का इनकम अराउंड 1800 के 1800 रुपए के आसपास पैसा आपको आप अर्न करते हैं, है ना, आपका प्रॉफिट बनता है बेसिकली। और सालाना देखा जाए तो 22,000 रुपए, 22,000। अब आप बोलेंगे कि 1800 के लिए आप बिजनेस दिखा रहे हैं हमें, बट आप, मैंने शुरू में ही बोला था, हम बिजनेसेस आप देखिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, और कितने समय में वो प्रॉफिट बनाना शुरू करते हैं बिजनेसेस। कई बार तो मतलब बंद हो जाने की तो छोड़ो, हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट सोचते ही नहीं, कई बार साल साल भर लग जाता है कि वो प्रॉफिट बनाते हैं बिजनेस, क्योंकि कितना खर्चा होता है बिजनेस को खड़ा करने में, तो वो पता है। इवन एक छोटा सा शॉप भी कोई खोलता है ना, तो उसका रेंट, और उसका अगर खुद का भी है तो भी उसका पूरा इंटीरियर, एंड देन उसका बिजली पानी का खर्चा, और बहुत सारी चीजें होती है ना। तो यहाँ पर तो हमारा प्रॉफिट बनना शुरू हो गया पहले महीने से, फर्स्ट मंथ से। अब आपको अच्छा लगा, आपका प्रॉफिट बना, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि आप, जैसे आप एक फैमिली आपने किया, तो ऐसे और आप अपने फ्रेंड्स फैमिली से जुड़ते हैं, तो आपने 10 फैमिलीज के साथ ये बिजनेस प्रेजेंटेशन, ये जो है बिजनेस और ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट शेयर किए। और 10 फैमिलीज को शेयर करते हुए
उन्होंने भी फॉर एग्जांपल आपने 10,000 का टर्नओवर किया, उन्होंने भी आपके जैसे 10,000 का टर्नओवर किया और पूरा आपका जो टर्नओवर है, आपकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर 1 लाख का टर्नओवर हो गया, बिजनेस टर्नओवर। और उसके आधार पर हमारा जो इनकम स्लैब है यहाँ पर आप देखिए 6% हम लोग स्लैब में आ गए और 600 पीवी। और यहाँ पर आपका जो पर्सनल इनकम है वो अराउंड वेट ओके ये जो हमारी पर्सनल इनकम है ये आपकी लगभग 6,500 रुपए महीना की हो जाती है। और ईयरली इनकम आप यहाँ पे देखिए 80,000 उस साल की ये इनकम को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो और एक और स्टेप आगे बढ़ते देखिए किस तरह से मैजिक होता है। यहाँ पे एक आप फैमिली मिलके आप 10 फैमिलीज को, अब आप देखिए वो 10 फैमिलीज आगे, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, जैसा आपने किया वैसे वो 10 फैमिलीज भी करते हैं। तो वो भी 10-10 फैमिलीज को लाए और उन्होंने भी 10,000 का टर्नओवर किया, बिजनेस टर्नओवर, प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए, रिटेल करते हुए। और आपका पूरा आपका टर्नओवर जो यहाँ पर आके हो जाता है 10 लाख का। और आप यहाँ पर जो हाईएस्ट बोनस स्लैब है 21% उसमें आ जाते हैं। और ये बहुत ही एक स्मार्ट इनकम, बहुत ही अट्रैक्टिव इनकम यहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपए के अराउंड महीने की आती है। यहाँ पर मंथली इनकम 1.5 लाख रुपए बहुत अच्छी इनकम है। और हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत अच्छी शुरुआत में बहुत अच्छी इनकम मानी जाती है। सालाना यहाँ पे 20 लाख का पैकेज आप देखिए किन लोगों का होता है 20 लाख का पैकेज और एन एवरेज अगर हम बाहर भी देखें तो यहाँ पे ये सब इस तरह से स्टेप्स आगे बढ़ते हुए और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज लेते हुए, बेस्ट एजुकेशन लेते हुए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और ये सेम ये जो टर्नओवर है ये अभी आपने 1 महीना करा तो आप सिल्वर प्रोड्यूसर यहाँ पर कहलाते हैं। यही सेम टर्नओवर जब आपने 3 महीने किया तो आप गोल्ड प्रोड्यूसर कहलाते हैं। और जब सेम टर्नओवर 6 महीने करते हैं तो प्लैटिनम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। और जब सेम ये टर्नओवर को 12 महीने कंटिन्यू करते हैं तो फाउंडर प्लैटिनम हो जाते हैं। और फाउंडर प्लैटिनम होने के बाद एक आप ये क्राइटेरिया क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद कुछ ट्रिप्स एमवे की तरफ से आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये जो ट्रिप्स है ये इंसेंटिव ट्रिप्स एमवे की तरफ से होते हैं, फुली पेड बाय एमवे। तो इस तरह से ये देखिए हमने ये कुछ ऐसे ट्रिप्स क्वालिफाई किए हैं। आपको जिसने इनवाइट किया, आपके अपलाइन मेंटर्स जो होंगे आगे वो भी इस तरह के ट्रिप्स उन्होंने क्वालिफाई किए हैं। और ऐसे तो ये इंसेंटिव ट्रिप्स मिलना यहाँ पर शुरू होते हैं। ठीक है, और ऐसे मोर देन अराउंड 7-8 ट्रिप्स मैंने किए हैं। अभी एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड ने, प्रमोद जी ने लगभग और ज्यादा ट्रिप्स उन्होंने करे हैं। तो पोटेंशियल इनकम अपॉर्चुनिटीज की, अभी हम पैसे की बात करते हैं। आज तो फाउंडर प्लैटिनम लेवल पर लगभग 17 लाख रुपए सालाना, मतलब अराउंड 20 लाख रुपीज आप ऑन एन एवरेज, क्योंकि मैंने वहां पे कोर प्लस भी, हमारा जो अट्रैक्टिव था कोर प्लस भी हम लोग ऐड कर लेते तो लगभग 20 लाख रुपीज, वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है देन आगे, है ना। तो यहाँ पे शुरू होता है। फाउंडर एमरल्ड की इनकम हम लोग देखें तो लगभग 45 लाख रुपीज एनुअली फाउंडर एमरल्ड की इनकम है। और फाउंडर डायमंड की हम लोग यहाँ पर इनकम देखते हैं तो लगभग 1 CR, 1 करोड़ रुपए सालाना एक सक्सेसफुल फाउंडर डायमंड की इनकम होती है। तो ये सारा देखो, पैसा बहुत सारा, सब चीजें बढ़िया बढ़िया चल रही है। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है सब अच्छा है, पर मैं कैसे करूंगी, मैं तो कुछ, या तो मैं हाउस वाइफ हूँ, या तो मैं जॉब करती हूँ, या तो मैं प्रोफेशनल हूँ, या मैंने ज्यादा एजुकेशन नहीं लिया, मैं बहुत हाईली एजुकेटेड हूँ, कुछ भी हो सकता है। बट आपको जब ये बिजनेस में हम लोग यहाँ पर आते हैं तो आपको सपोर्ट करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए पूरी टीम होती है। एक तरफ एमवे के ऑनलाइन पूरे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, बहुत सारा एमवे वेबसाइट पर www.mwa.in पे बहुत सारा कंटेंट है, हम लोग वहां पे जाके देखें सीखें। और इस तरह से ऑनलाइन बिजनेस एजुकेशन पूरा हमारे, जैसे आज ये एक प्रोग्राम चल रहा है, इस तरह से और टीम मीटिंग, पेस मीटिंग, तो ऑनलाइन बिजनेस एजुकेशन के लिए और सेशंस होते रहते हैं। और यहाँ पर है अपना आपका अपलाइन मेंटर, जो आपके अपलाइन बनेंगे, जो मेंटर आपके बनेंगे, वो आपको यहाँ पे कोचिंग करेंगे, मेंटरिंग करेंगे, गाइड करेंगे आपको किस तरह से काम करना है, आपको मोटिवेशन और उनकी एडवाइस, हमें उनकी कोचिंग की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो ये कंप्लीट यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है
हमें जो क्योंकि हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में आप लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हमें एक बार यहाँ पे आपको सीखना होगा। और सोर्स क्या है एजुकेशन का, सोर्सेज क्या है, देखिए www.vision100camp.com पे बहुत सारा वहां पे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बहुत हाईली पेड मतलब सक्सेसफुल हैं, एमवे से जो बना रहे हैं, एमवे में सक्सेसफुल लीडर्स हैं, उनके स्टोरीज और एजुकेशनल वीडियोस वहां पर है। तो वो आपके अपलाइन आपको वहां पर बताएंगे कि क्या आपको देखना है अभी, है ना। और कुछ लाइव इवेंट्स होते हैं, कुछ एजुकेशनल ऑडियोज है विजन 100 पे, ये स्पॉटिफाई पे है विजन 100, वहां जाकर आप सीखेंगे। तो आपके अपलाइन बताएंगे कि पहले आपको कौन सा ऑडियो सुनना है वहां पर, है ना। तो वो मतलब आपके पिन वाइज आपके सक्सेस के अकॉर्डिंग आगे आगे वो शेयर करते जाएंगे। कुछ बुक्स के बारे में आपको बताएंगे, जैसे एक बुक मैंने अभी शुरुआत में बताई थी, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, है ना। जैसे मैंने पहली बुक जो पढ़ी थी वो रॉबर्ट कियोसाकी की थी, रिच डैड पुअर डैड, है ना। तो मतलब एकदम हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, क्योंकि क्या होता है ना कि हमें लगता है कि अरे हमें तो सब आता है, बट जैसे जैसे हम देखते जाते हैं ओ ये भी है सीखने के लिए, और बहुत सारा कुछ, तो हमें हम्बल होके सीखना है। और अपलाइन के ग्रुप सेशंस होते हैं, एमवे की प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऑनलाइन रेगुलर प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती है, तो आपको आपके स्पॉन्सर आपको गाइड करेंगे। और एमवे लर्निंग एकेडमी, जैसा मैंने बताया www.amway.in पे है गुरुकुल, वहां पर हम सीख सकते हैं, विजन 100 कथा है। और क्योंकि हम लोग आजकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा, स्किन केयर पे बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो एक हमारा इंस्टाग्राम पे कम्युनिटी है फिटनेस फ्रीडम 45, वहां पे बहुत सारे लोगों की बहुत ही सिंपल जेन्युइन वीडियोस है कि किस तरह से उन्होंने अपनी हेल्थ को बेटर बनाया। और आपके अपलाइन की भी कम्युनिटी है इंस्टा पे, तो वहां पर उनकी सक्सेस स्टोरीज होती है कि कैसे अपनी हेल्थ को स्मॉल स्मॉल हैबिट्स को चेंज करते हुए, और अपने हेल्थ जर्नी में हेल्थ और वेलबींग में खुद और अपनी फैमिलीज को, अपनी सोसाइटी को हेल्दी हेल्दी लाइफ की और आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसा मैंने बताया इफेक्टिव मेंटरशिप प्रोग्राम है, मेंटरशिप बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, इवन लाइफ में कहीं पे भी। तो आपके मेंटर कौन है जो आपको यहाँ स्पॉन्सर करेंगे, वहां पर आपके एलओएस में आपको मेंटर मिलेंगे। ये हमारे मेंटर में, मेरे मेंटर यहाँ पे बताऊं, विजय प्रकाश माधवी गुप्ता जी, आप मुंबई से हैं, और मेगा डायमंड है इस बिजनेस में। जैसे मैंने अभी जैसे डायमंड की इनकम आपको यहाँ पर शेयर की, और आप हमें डायरेक्टली मतलब हमें मेंटरशिप करते हैं, हमें और हमारी पूरी टीम को, और हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि जो जो इस बिजनेस में डायमंड लेवल पर है, हमसे आगे पिन पर है, उनको और हमसे पहले बिजनेस में उनको बहुत सारा नॉलेज है। अब हम जितना ले पाए उनके शब्दों से या उनको ऑब्जर्व करके, वो है। और ये यहाँ पर आगे हम देखेंगे हमारे अपलाइन मेंटर जो है सुमित बहादुर जी, तानिया बहादुर जी, आपसे हमने बहुत सारा कुछ सीखा है, सीखते हैं। विजन 100 पे उनकी बहुत सारी टॉक्स है, एक एक टॉक अगर रोज हम एक एक टॉक भी सुनते हैं तो हमें बहुत सारा कुछ लाइफ लेसन, बिजनेस लेसन सीखने को मिलते हैं। और तो और ये एक जर्नी है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार सीख लिया हो गया, एक जर्नी है। आज भी हम सीखते हैं उनसे, हमारे मेंटर्स से, है ना। कुछ ऑब्जर्व करके भी सीखते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बारी वो आपको ऐसे बोल के ही सिखाएंगे टीचर, है ना। तो हमें खुद से लेना है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि जैसे शुरू में मैंने बात की थी वाई क्यों, तो आपका ड्रीम क्या है, और वो आपका अपना होता है ना। मेरा अपना था, मुझे क्या चाहिए था, उसके लिए मैंने वहां शुरू किया था, और सक्सेसफुली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें। आपका अपना ड्रीम क्या है, आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं अपनी और अपनी फैमिली की, क्या वो आपकी लाइफ में मिसिंग है, क्या वो आप और बढ़ाना चाहते हैं, लिगेसी अपनी फैमिली के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं, आपको बड़ी कारों का शौक है, बड़ी कार्स पसंद है, आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स घूमने फिरने का शौक है, या फैमिली के साथ, कुछ लोग बहुत बहुत बिजी होती है, उनको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और बहुत इमोशनल एस्पेक्ट है ये लाइफ का, आई थिंक ये बहुत जरूरी है ये भी। और मे बी आप ये चाहते हैं, और सेल्फ आप मी टाइम चाहते हैं, अपने साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, है ना। और आज तो वैसे भी शिवरात्रि है, आज महादेव की रात्रि है, तो आज मेडिटेशन बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, करेंगे। और ये आप पैसा चाहते हैं, बहुत सारा पैसा आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। आपको क्या अट्रैक्ट करता है, आपकी बकेट लिस्ट, ये बकेट लिस्ट में से आपके लिए क्या, तो वाई पे आप फोकस करिए। देन ये क्या है, क्या है ये मैंने आपको बताया। अब ये होगा कैसे, इसमें आपको क्या करना होगा,
उसके लिए बहुत ही सिंपल और इजी कमिटमेंट आपको आपके स्पॉन्सर जो आपको स्पॉन्सर करेंगे इस बिजनेस में, जिन्होंने इनवाइट किया है, उनके साथ ये कमिटमेंट आपको करने होंगे। क्योंकि कोई भी काम, कोई भी रिलेशनशिप, कुछ भी मतलब बिना कमिटमेंट के कुछ नहीं होता। इवन हम खुद भी अपने लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते, कुछ कमिटमेंट करते तो ही हम सुबह उठेंगे और अपने पूरे दिनचर्या, पूरा डे रूटीन फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला टाइम इन्वेस्टमेंट, हर काम में, हर चीज में टाइम चाहिए होता है। टाइम इन्वेस्टमेंट, टाइम हमें कितना ऑन एन एवरेज मतलब 10 टू 15 आवर्स पर वीक आपको टाइम यहाँ पर देना ही देना है, और वो बहुत जरूरी है। बिना टाइम डाले तो कुछ हो ही नहीं सकता। सेकंड है कि को क्रिएट ब्रांड लॉयल्टी। आप हमें जो हमारा ब्रांड्स है, जिन ब्रांड्स के बारे में मैंने अभी बात की, जैसे आर्टिस्ट्री के बारे में, न्यूट्रलाइट के बारे में, तो ये जो ब्रांड्स है, इनको साथ में मिलके को क्रिएट करते हुए प्रोडक्ट्स ये यूज करते हुए ब्रांड लॉयल्टी हमें को क्रिएट करनी है। और सीखना होगा आपको कि सिस्टमैटिक रिटेलिंग कैसे करनी है। सिस्टमैटिक रिटेलिंग करते हुए सेटिस्फाइड कस्टमर बनाना बेहद जरूरी है, और ये सीखना होता है जब हम शुरू में आते हैं, चाहे हम किसी भी बैकग्राउंड से आए। तो वो, क्योंकि जब तक हम कस्टमर नहीं बनाएंगे आगे कुछ नहीं होगा। तो सबको, क्योंकि कस्टमर करके हम अपना पर्सनल वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें क्या सीखना है, हमें नेटवर्क बनाना सीखना है कोर डायरेक्ट सेलर्स का। तो देन इसमें आपका जो स्पॉन्सर टीम है, पूरी टीम है यहाँ पे ना, जैसे हमने बताया अभी इतना सारा हमें एजुकेशन सिस्टम और पूरा सपोर्ट है, ऐसे पूरी टीम है ये सब सिखाने के लिए। पूरा एक अपलाइन का एक प्लेटफॉर्म है, एक क्या बोलेंगे, पूरा एक प्लेटफॉर्म होता है अपलाइन का डिजाइन किया हुआ, उसमें हमें उसमें एसोसिएट होना है, उसमें बने रहना है। तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो अपने आप हमें सिखाता चला जाता है, और आपके स्पॉन्सर और आपके अपलाइन टीम आपको हेल्प करते हैं ये सब करने में। बट आपकी इच्छा होनी चाहिए, विलिंगनेस टू एसोसिएट एंड लर्न, सीखना और एसोसिएशन में रहना बेहद जरूरी है, वो आपकी इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि मैं भी शुरू में तभी समझ पाई जब मैं ये एसोसिएशन में लगातार बनी रही। फिर एक बार जब समझ आ जाता है तो आपको दिख जाता है कि क्या है, देन आप चीजें पाने लगते हैं और ये सक्सेस जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये मेरी तरफ से प्लान प्रेजेंटेशन था, और मैं यही उम्मीद करूंगी और गुड लक कि आप ये प्लान को समझ पाए, इस जर्नी में हमारे साथ हैंडशेक करके आगे बढ़े। और जैसे मैं कुछ प्रोडक्ट का अभी, क्योंकि प्रोडक्ट रेंज बहुत सारी मैंने यहाँ बताई, तो यहाँ पे आर्टिस्ट्री जो मेरा फेवरेट ब्रांड है स्किन केयर में, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये हमारा रिन्यूइंग फोमिंग क्लेंजर आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन। खाने के लिए न्यूट्रिशन तो हम सब जानते हैं, पर क्या हमारी स्किन को भी न्यूट्रिशन चाहिए? हमारी स्किन को भी न्यूट्रिशन चाहिए हेल्दी रहने के लिए। स्किन अच्छी रहने के बेनिफिट्स अगर आप काउंट करें, कॉन्फिडेंस आता है, आप सामने वालों को, उनको देख के अच्छा, हमें देख के उन्हें अच्छा लगता है, और हमें खुद को अपने आप को मिरर में देखकर अच्छा लगता है। हम जहां भी जा रहे होते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इवन है ना। तो ये हमारे स्किन न्यूट्रिशन में पूरा 12 प्लस, 25 प्लस एंड 40 अबव के लिए ऐसा इस तरह से 3 रेंजेस है, जिसमें क्लेंजर, टोनर और डे क्रीम, नाइट क्रीम और एंटी एजिंग मॉइस्चराइजर्स, आई क्रीम, सब स्किन न्यूट्रिशन में यहाँ पर अवेलेबल है। और ये मैं खुद यूज में लेती हूँ सारी। और ड्राई स्किन, ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग भी है, अगर किसी की ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, ये हाइड्रेटिंग क्लेंजर है, हाइड्रेटिंग टोनर है ना, ये सारे प्रोडक्ट खुले हैं आप देखिए। और ये हाइड्रेटिंग लोशन है इस तरह से। और वीकली केयर में ये स्क्रब, मसाज, मास्क, है ना। तो मतलब कंप्लीट स्किन की केयर के लिए यहाँ पर इस तरह से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ये सिग्नेचर सेलेक्ट सीरम हो गया, रिन्यूइंग पील हो गया, विटामिन सी हो गया। तो इस तरह से ये कंप्लीट रेंज है स्किन के लिए। ऐसे ही हेयर केयर के लिए कंप्लीट रेंज है, हेल्थ के लिए कंप्लीट रेंज है, होम केयर के लिए कंप्लीट रेंज है, और कुकवेयर में हमारे पास कंप्लीट रेंज है। तो बहुत बड़ा सेगमेंट है, आपको पिक करना है, आप क्यों करना चाहते हैं, देन सब कुछ अवेलेबल यहाँ पर है। और मेरा प्लान प्रेजेंटेशन में यही एंड करूंगी। थैंक यू सो मच, बैक टू होस्ट। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। एक जोरदार क्लैपिंग मैम के लिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल, बहुत कम समय में बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने दिया। चलिए हम बिजनेस को, प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और अब मेन चीज जो है वो है रिकॉग्नाइजेशंस। हम चलते हैं रिकॉग्नाइजेशन की। इस बिजनेस में सबसे बड़ा चीज है वो रिकॉग्नाइजेशंस है, जिसके लिए बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं। तो हम सबसे पहले उनके लिए क्लैपिंग करते हैं जो टाइम पे आए
और वीडियो को ऑन करके मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए हम एक जोरदार क्लैपिंग करते हैं सबसे पहले। देन हम आगे बढ़ते हैं। 3% और 6% जो इस बिजनेस का सबसे पहला पिन है, और जहां से हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जो भी 3% और 6% अचीव कर चुके हैं वे डिजिटल हैंड रेज करेंगे या फिजिकल हैंड रेज करेंगे, और लोग उनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग देंगे। जो भी 3% 6% हैं वो हैंड रेज करेंगे डिजिटली या फिजिकली। को होस्ट से हम निवेदन करेंगे जो उनका हैंड एक जोरदार क्लैपिंग। 3% और 6% अगर हैं तो वो अपना हैंड रेज करें डिजिटली और फिजिकली, और लोग उनके लिए क्लैपिंग करें। क्लैपिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्लैपिंग करते हैं और एक दिन आपके लिए लोग क्लैप करते हैं ना, इसीलिए क्लैपिंग हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। आप अपने हैंड को नीचे कर ले। को होस्ट से निवेदन है कि उनको थोड़ा सा इससे मदद करें हमारी को। नेक्स्ट लेवल है 9% एंड 12%। जब आप BFI अचीव करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन से लोग आ जाते हैं, पैसा बनाने लगते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ऑल 9% 12% आप डिजिटली और फिजिकली हैंड रेज करें और लोग इनके लिए क्लैपिंग करें, जोरदार क्लैपिंग। 9% एंड 12%। 9% और 12% आप हैंड रेज करें डिजिटली और फिजिकली। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक जोरदार क्लैपिंग। आप सारे लोग अगले महीने 15% जाने वाले हैं, अपने लिए एक जोरदार क्लैपिंग दे आप लोग। अब बारी आती है BVI। आप अपना हैंड को नीचे कर लें। अब समय है, अब जो हम रिकॉग्नाइज करेंगे उनको जो BVI 15% एंड 80% अचीव कर चुके हैं। BVI 15% 80% लीडर्स जो भी हैं, आप डिजिटली और फिजिकली हैंड रेज करेंगे और लोग उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। देखिए, क्लैपिंग रुकना नहीं चाहिए। आपको क्लैपिंग आप अपने लिए नहीं दे रहे हैं, आप अपने लिए भी दे रहे हैं और दूसरों के लिए भी दे रहे हैं, क्योंकि आप जितना क्लैपिंग देंगे आपके लिए लोग क्लैपिंग करेंगे। इसीलिए जब फिजिकली मीटिंग होती थी तो हम लोग खूब क्लैप करते थे। डिजिटली भी आप क्लैप कीजिए, जिससे आपको लगे आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाएगा। कभी कभी होता क्या है, अगर आप वीडियो आपका ऑफ है तो वीडियो खोलिए और क्लैपिंग कीजिए, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा आपका, और अभी जो नेक्स्ट सेशन है आप अच्छे से आप रिसीव कर पाएंगे। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स। चलिए, अब है 21% एंड सिल्वर प्रोड्यूसर। जो भी सिल्वर एंड गोल्ड हैं, आप लोग अपना हैंड रेज डिजिटली और फिजिकली करेंगे और लोग उनके लिए क्लैपिंग करेंगे। यानी 10,000 पीवी आप मेंटेन करते हैं, एक महीना आप सिल्वर होते हैं, 10,000 पीवी 3 महीना मेंटेन करते हैं, गोल्ड होते हैं। ऑल सिल्वर एंड गोल्ड प्रोड्यूसर और लोग उनके लिए जो हैंड रेज किए हैं वो भी अपने लिए क्लैपिंग कीजिए जरूर। क्लैपिंग बहुत जरूरी है। थैंक यू लॉट ऑफ। अब बारी आती है, लोगों का एक ड्रीम पिन होता है, लोग सोचता है इस बिजनेस में, और यहीं से आपके विदेश या सब तरह का चीज आप अच्छे इनकम ग्रुप में चले जाते हैं, उसको हम कहते हैं प्लैटिनम। जब आप 10,000 पीवी 6 महीना मेंटेन करते हैं, आप होते हैं प्लैटिनम, और आपकी इनकम लगभग 8 से 10 लाख रुपए साल के होने लगती है। तो ऑल प्लैटिनम आप अपना डिजिटली और फिजिकली हैंड रेज करेंगे, और हम एक एक करके उनको बुलाएंगे और वो अपना नाम, प्रोफेशन और कहां से हैं वो बताएंगे। ऑल प्लैटिनम। तो हम सबसे पहले कॉल करते हैं जनार्दन एंड सुधा पांडे जी को। कीजिए। दोस्तों नमस्कार, नाम जनार्दन पांडे, टीचिंग जॉब जौनपुर। नमस्कार, मेरा नाम सुधा पांडे है, मैं हाउस वाइफ जौनपुर से हूँ। थैंक यू। सुनीता एंड सतीश सेठ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ सतीश कुमार, बाय प्रोफेशन टीचर, वाराणसी से। राकेश शर्मा।
नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा बोल रहा हूँ गाजियाबाद से और मैं रियल एस्टेट कारोबार में एंगेज हूँ। थैंक यू। मृत्युंजय एंड शिल्पी सिन्हा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ शिल्पी सिन्हा, मैं मार्शल आर्ट सिखाती हूँ। थैंक यू। Hello friends, myself Mrityunjay Kumar Sinha, health and wellness coach from Patna. Thank you. रहमत खान जी। क्लैपिंग जरूर दीजिए, एकदम क्लैपिंग शांत नहीं होना चाहिए जी। रहमत खान जी। दोस्तों नमस्कार, नाम रहमत खान, डिफेंस बैकग्राउंड, भोपाल से। शिखा मित्तल जी। जी अनम्यूट कीजिए शिखा जी आप। Okay, namaskar सभी को and happy Women's Day. This is Shikha from Noida. I'm a business woman and proud I'm a business owner. Thank you. मेरा नाम प्रवीण है और हम मधुबनी बिहार से हैं, हेल्थ एंड वेलनेस कोच, साथ में हम फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। ओके, थैंक यू। इसलिए अब बारी आती है फाउंडर प्लैटिनम। जब 10,000 पीवी आप एक साल मेंटेन करते हैं और यहाँ से फॉरेन ट्रिप आप जाने लगते हैं, आपका ड्रीम पूरा होने लगता है, आप लगभग 20 से 22 लाख एनुअल इनकम में चले जाते हैं। ऑल फाउंडर प्लैटिनम। आप अपना डिजिटली फिजिकली हैंडरेज करें, आप अपना नेम, प्रोफेशन और वन लाइन इम्पैक्ट हम सारे लोगों को दें। जी सर, बताइए सर। शिवचरण पांडे सर। नमस्कार फ्रेंड्स, नाम शिवचरण पांडे, मुरादाबाद से, रिटायर्ड फ्रॉम रेलवेज। थैंक यू। रश्मि चंद्रशेखर सिंह। थैंक यू और सभी को नमस्कार। मेरा नाम रश्मि है, मैं अपने हस्बैंड चंद्रशेखर जी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। हम दोनों मेडिकल प्रोफेशन से हैं और एक लाइन मैसेज आप सबको कहेंगे कि अगर आपको बिजनेस बनाना है तो बुक से प्यार करिए। और इस समय हम लोग एक बुक पढ़ रहे हैं, क्या कहें जब स्वयं से बातें करें, है ना। तो हमारी गैलेक्सी में बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो आपके अपने सेल्फ पोटेंशियल को रियलाइज कराएंगी और आप जब इनको पढ़ेंगे तो आप जल्दी और बड़ा बिजनेस बना पाएंगे। थैंक यू। एडवोकेट दीपचंद चावरिया, बबीता चावरिया जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम बबीता चावरिया है और हस्बैंड के साथ मिलकर बिजनेस बिल्ड करते हैं। और मैसेज यही है कि लेडीज के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास सपने हैं तो जरूर यहाँ से पूरे हो सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, दीपचंद चावरिया, एडवोकेट, जैसा बताया गया। और मैसेज के लिए बस इतना कहना चाहता हूं दोस्तों कि एक अच्छी एसोसिएशन है जिसमें आप रहते हैं। और पहले भी हम लोग थोड़ा सा सतर्क थे, लेकिन जब से हम हैप्पी रिवर कम्युनिटी में जुड़े हैं तो अपने घर में कैसे पानी बचाना है, लोगों को कैसे इससे जो है जागरूक करना है, एक नई नई चीजें सीखने को यहाँ पर मिलती हैं। आपका भी स्वागत है कि आप आए और हमें ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। MC चावरिया जी। नमस्कार सभी को, मिथिलेश चावरिया, मैं हाउसवाइफ हूँ। और मैसेज यही है, जब मैं हाउसवाइफ इस बिजनेस को कर सकती हूँ तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिर्चन चावरिया है, एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर। और दोस्तों मैसेज यही है कि अगर लाइफ में कुछ भी आप ऐसा ढूंढ रहे हैं जो आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन एग्जिस्टिंग नहीं दे रहा है, तो आप आइए, यहाँ पे हर चीज़ का सॉल्यूशन है। वेलकम। और सबके लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। बाकी जो भी फाउंडर प्लैटिनम है, कहीं कहीं मीटिंग ले रहे होंगे, कहीं और जगह होंगे, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग जरूर दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम कॉल करते हैं जब आपके ऑर्गेनाइजेशन से 3 प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम हो जाते हैं और आप होते हैं एमरल्ड एंड फाउंडर एमरल्ड। तो ऑल एमरल्ड एंड फाउंडर एमरल्ड आप अपने हैंड रेज करें और आप अपना नेम, प्रोफेशन और वन लाइन इम्पैक्ट हम लोगों को दें। जी हरीश उपाध्याय जी। जी प्रवीण जी, आवाज आ रही है? यस, आ रही है सर। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर हरीश उपाध्याय फ्रॉम जौनपुर। वे अलका जी ने प्लान दे रहे थे तो मुझे याद आया कि जब बिजनेस हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उस समय हम लोगों का बहुत फोकस वाई पे होता था।
तो इस बिजनेस का टोटल जो मैजिक है वही आपका, कि आप इस बिजनेस में क्या चाहते हैं। और जब तक आपका वाई स्ट्रांग नहीं होगा तब तक ये बिजनेस आपके लिए काम नहीं करेगा। फ्रेंड, मेरा तो इस बिजनेस से इतना इमोशनली अटैचमेंट है कि मैं मेडिकल की पढ़ाई जरूर किया, लेकिन हमारी सारी जो प्रैक्टिस है और जो हमारा अपना सेल्फ का प्रेजेंटेशन होता है, जब कोई मुझसे अपनी डिग्री पूछता है क्या करते हैं, तो मैं यही बोलता हूँ कि आप बीमार न होने पाए इसका मेरे पास इलाज है। अगर यदि आप बीमार हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत सारे हॉस्पिटल पड़े हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल आपको परमानेंट ठीक नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत पोटेंशियल है बिजनेस में, और हम लोग बहुत लकी हैं कि बहुत अच्छे अम्ब्रेला के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास मनी, टाइम, सिक्योरिटी, हेल्थ, वेलनेस, मैं कहता हूँ ना, लोगों के पास आज की डेट में वेल्थ है बट हेल्थ नहीं है। और इस बिजनेस में अगर आप टिके हैं, कुछ भी जो भी काम आप कर रहे हैं अपने काम के साथ, तो ये दावा है कि आपको अपनी फैमिली में अपने ऊपर मेडिसिन पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आपको सप्लीमेंट इतना स्ट्रांग बना देगा कि आपके घर में मॉडर्न मेडिसिन नहीं आएगी। और इन चीजों को बता के अगर घर में पैसा आने का रास्ता हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है फ्रेंड्स। थैंक यू। गो डायमंड। जी प्रवीण। पांडे एंड संगीता पांडे जी। आप सभी को नमस्कार। मैं संगीता हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ के साथ बिजनेस वूमन भी हूँ। और दोस्तों, मनी बैक गारंटी के साथ 100% प्रोडक्ट यूज करके और लोगों के साथ बिजनेस प्लान दिखा करके शेयर करके, और इस बिजनेस को हम दोनों लोग कर सकते हैं, तो आप जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राइट फ्रेंड्स, नमस्कार। नाम बीडी पांडे है और टीचिंग प्रोफेशन हूँ मैं। मैसेज सिर्फ इतना है दोस्तों, जब हमने इस बिजनेस को देखा था तो बहुत सारे कंफ्यूजन भी थे, और जब शुरू भी कर लिया था तो भी बहुत सारा कंफ्यूजन था कि क्यों करें, क्या मिलेगा, कैसे होगा। और इन सारे कंफ्यूजन का जो हमें हल मिला वो मिला पॉडकास्ट में, ऑडियो सीडीज में, ये इस तरह के फंक्शंस में जिसमें आप बैठे हुए हैं। तो मैं आज आपको एक ही मैसेज करूंगा, अगर आप नए हैं या पुराने हैं, यदि आप रोज एक पॉडकास्ट सुन सकते हैं तो आप एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। इस तरह का जो ओपन मीटिंग है या जो फंक्शंस हैं, जैसे अभी हमारे बनारस और जौनपुर, हम सबके जो मेंटर हैं अमरीश जी आ रहे हैं, तो जो लोग बिजनेस बिल्डर हैं अगर उसको एज ए टूल इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई वाराणसी में मेरे कितने लोग हैं, मेरे टीम से कितने लोग बैठ सकते हैं। 16 तारीख को वाराणसी में उनका फंक्शन है और 17 तारीख को जौनपुर में है। 16 की शाम को 6 बजे से वाराणसी में और 17 की सुबह 11 बजे से जौनपुर में फंक्शन है। तो जब आप उस किसी भी फंक्शन को जब आप एज ए टूल लेते हैं कि मुझे कैसे अपने ज्यादा से ज्यादा नंबर्स को बैठा सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट को वहां लेके आ सकते हैं, तो आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। सो कम एंड जॉइन अस। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। और भी अगर कोई एमराल्ड एंड फाउंडर एमराल्ड हैं तो वो आए और अपने नेम, प्रोफेशन और ऑनलाइन इम्पैक्ट दें। अगर नहीं है तो उनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं वो ड्रीम पिन जो हर लोग चाहता है। जब हम इस बिजनेस में आए तब से लोग सोचता है जो हम डायमंड बने, और आपके ऑर्गेनाइजेशन जब 6 प्लैटिनम होते हैं तो आप डायमंड होते हैं, और एक डायमंड का लाइफ ही अलग होता है। तो क्या आप मिलना चाहते हैं? सब लोग तैयार हैं? तो हम कॉल करते हैं। हम सारे लोग के अजीज हैं, बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, और वो एग्जाम्पल हैं पूरे एमवे हिस्ट्री में। तो हम कॉल करते हैं श्यामन उपाध्याय को फ्रॉम लखनऊ। ओवर टू यू सर। थैंक यू प्रवीण जी, जबरदस्त होस्टिंग आप कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्याम। सर आप अनम्यूट कीजिए सर, म्यूट हो गए जी। थैंक यू प्रवीण जी, बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं आप। और दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्याम उपाध्याय, अपनी वाइफ उषा उपाध्याय के साथ इस बिजनेस को एंजॉय कर रहा हूं। और अभी अलका जी ने इतना जबरदस्त प्लान दिखाया है, इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है। मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ सवाल होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप उन्हीं से पूछेगा जिन्होंने आपको लिंक भेजा, जिन्होंने बुलाया है। मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में था, मैं कुछ तलाश रहा था। जैसा अभी अलका जी ने स्लाइड में अपने स्क्रीन पे जब दिखा रही थी तो पहला उन्होंने वाई पर जोड़ दिया, तो मैं भी आपको यही बोलूंगा कि वाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मेरा वाई ये था कि अगर मुझे कुछ 19-20 हुआ तो मेरी फैमिली का क्या होगा, क्योंकि काम करूंगा तभी पैसा आएगा। हमने यहाँ पे देखा कि अगर आप टीम बना लेते हैं, प्रॉपर तरीके से अपने कोच के डायरेक्शन में काम करते हैं, तो टीम बन जाती है, तो आपको एक सिक्योर्ड इनकम हो जाती है।
आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। ओल्ड एज में कोई आपको रिस्क नहीं रहेगा। जब मुझे ये बात समझ में आई दोस्तों, तो मैंने मैसिव एक्शन डाला। तो मैं आपको बोलूंगा 1 से 2 दिन के अंदर जरूर उनके साथ बैठ लीजिए जिन्होंने आपको लिंक भेजा है। और अभी जो अगला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को सुन के आपको लग चुका होगा कि अलका जी कितना कुछ मतलब पोटेंशियल रखती हैं। अभी जो आगे आपको बताएंगी उसको आप गौर से सुनिएगा, तो आप भी बहुत जल्दी फाउंडर एमरल्ड जा सकते हैं। बस ध्यान रहे जो बता रही हैं, नोट करिए और उसको अमल करिए। राइट दोस्तों, तो अगले पार्ट के लिए मैं आपको बोलूंगा कि बिल्कुल दिलो दिमाग शांत रख के एक एक बात को दिमाग में बैठाइए। बहुत सक्सेसफुल लीडर है, पूरे इंडिया और इंडिया के बाहर उनका बिजनेस है। प्रमोद जी, अलका जी पूरे इंडिया में बहुत अच्छे प्यारे कपल हैं, और उनका टीचिंग अभी आप सुनोगे तो आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं चाहूंगा कि प्रवीण जी आगे सर को, मैम को बुलाएं। ओवर टू प्रवीण जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम चलते हैं हम सबके जो मेंटर हैं, जिनके बैनर के तले हम लोग हर चीज को सीखते हैं। हम कॉल करते हैं अमरीश और मोनिका सिंह को। ओवर टू यू सर एंड मैम। नमस्कार सभी को, माई सेल्फ एक मोनिका। जोरदार क्लैपिंग। नमस्कार, वी आर अमरीश एंड मोनिका, वी आर फ्रॉम गाजियाबाद। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो लोग भी अचीवर रहे हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो लोग इस मंथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही अच्छे दिन मिल रहे हैं। शिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं एंड हैप्पी वीमेंस डे। और इस कड़ी में सबसे अच्छा ये रहा कि आज हमारे साथ अलका जी हैं और बहुत सारे विमेंस को इंस्पायर कर रही हैं। थैंक यू अलका। सी प्रमोद एंड अलका हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और 1 कॉल अवे, ऑलवेज 1 कॉल अवे। जब भी हमने इनसे सहयोग मांगा है, दे आर हैप्पी टू सपोर्ट, है ना। आप सबके लिए आज आए हैं और प्लान बताया है। और ट्रू हम लोग लास्ट, अमरीश और मैं, हम दोनों सॉफ्टवेयर लाइन से हैं, और लास्ट 25 इवन 26 ईयर से हम लोग एमवे के साथ जुड़े हुए हैं। और जो भी अलका जी ने आपको इसमें टारगेट्स बताए हैं वो हमने अचीव किए हैं। और जो भी स्पेशली जो इस बिजनेस से मिल सकता है ना, वो हमने प्रत्यक्ष देखा है अपनी लाइफ में होते हुए, और ना केवल अपनी लाइफ में, बहुत सारे लीडर्स की लाइफ में। तभी हम लोग बहुत ही, इवन यहाँ जितने भी प्लेटिनम्स ने आपसे बात किया है या जितने भी लीडरशिप ने आपसे बात किया है, वो ये फ्रूट्स एंजॉय कर रहे हैं। तो स्पेशली जितने भी नए लोग आए हैं, मैं आपको यही बोलूंगी कि बेस्ट ऑफ बिजनेस है, बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है। अलका जी ने आपको बताया कि कितनी बड़ी रेंज है हमारे पास, और इतनी बड़ी रेंज के साथ बहुत बढ़िया बिजनेस हो सकता है। राइट, तो बहुत ही प्रॉमिसिंग बिजनेस है। आप लोग बस जिन लोगों ने बुलाया उनके साथ एसोसिएट रहिए, प्रोडक्ट्स ट्राई कीजिए, बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, और तभी रास्ते आगे के लिए खुलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अलका जी हमारे साथ हैं और आज अपनी बेस्ट ऑफ टीचिंग्स आपके लिए लेकर आई हैं वो, है ना। कि जैसे श्याम भैया भी कह रहे हैं, पांडे जी भी बता रहे थे कि टीचिंग से हर एरिया में सीखना तो पड़ेगा, है ना। हम लोग खुद जब इस 26 साल की जर्नी में जब हम देखते हैं, तो हमें सक्सेस इन टीचिंग से ही मिली है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स बताए जाते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये बिजनेस जो है पीपल डीलिंग का बिजनेस है ना। तो यहाँ प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है वो समझना पड़ेगा, कैसे स्टेप्स होते हैं वो सब समझने पड़ेंगे। तो बिना समझे हम लोग बहुत मुश्किल से आगे बढ़ेंगे, है ना। लेकिन ये टीचिंग समझ लिया तो रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं, राइट। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं इनवाइट करूंगी अलका जी को, और वो अगला पार्ट लेंगी ट्रेनिंग का। और आप लोग प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। अभी तक कुछ समझ नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन अगला जो आधा घंटा होने वाला है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बना लीजिए और अप्लाई कीजिए। ओवर टू अलका जी। बिल्कुल, थैंक्स मोनिका जी। आपको देखकर, सुनकर और बहुत अच्छा लगा। और मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली कि मैं सबके साथ शेयर कर पाऊं अपना
ये जो बिजनेस प्रेजेंटेशन हमारा ऑसम बिजनेस प्लान है, एंड देन ये बिजनेस की लर्निंग जो आप मैंने ये एसोसिएशन में और जो एमवे के सक्सेसफुल लीडर्स हमारे हैं उनमें से एक आप अमरीश जी और मोनिका जी आप भी हैं, श्याम जी, उषा जी और बहुत सारे अभी फाउंडर एमरल्ड्स लीडर्स हमने पांडे जी और उनको मैम को सुना। तो आप सभी इवन जो सक्सेसफुल फाउंडर प्लैटिनम एंड अबव हैं, आप सभी लीडर्स, तो सब लीडर से मिलकर टीम बनती है और सब साथ में मिलकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले मोनिका जी, बहुत अच्छा लगा और हैप्पी विमेंस डे सभी, क्योंकि अब ये टीचिंग पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो सभी को हैप्पी विमेंस डे। और आज ये स्पेशल दिन है हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशल, और आज महाशिवरात्रि भी है, तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे आज है और आज मौका इस दिन आया है, तो बिल्कुल मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है शेयर करके। तो मैं भी चाहती हूँ अपना बेस्ट यहाँ पर देना, जब यहाँ बैठी थी चेयर पे तभी से। एंड मैं ये आगे मेरी टॉक बढ़ाने से पहले शुरुआत करूंगी मेरी टॉक हमारे अपलाइन मेंटर से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हम लोग फैमिली की बात आती है तो हमारे लिए पेरेंट्स हम लोग सबसे पहले होते हैं, है ना। पेरेंट्स से हम लोग अपना टॉक शुरू करते हैं या अपने आप को सोचते हैं। लाइफ की बात आती है तो गॉड से मैं अपने आप को सोचती हूँ कि पहले गॉड देन मी, फैमिली में पहले पेरेंट्स उसके बाद में, एंड देन एमवे बिजनेस की बात आती है यहाँ पर, तो पहले हमारे अपलाइन मेंटर्स, मेरे अपलाइन मेंटर्स, उसके बाद में। तो मेरे अपलाइन मेंटर्स विजय प्रकाश माधवी गुप्ता जी एंड सुमित एंड तान्या बहादुर जी का धन्यवाद देते हुए मैं अपनी टॉक को आगे बढ़ाऊंगी, और उन्हीं से हमने सब सीखा है और उन्हीं से सीखते हैं, और ये पूरा वंडरफुल एसोसिएशन की जो बात हो रही है, ये एजुकेशन सिस्टम जो है कंप्लीट, उनसे हम सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो आई थिंक आगे 30 मिनट्स मेरा, अभी मेरे पास कितना टाइम है, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स चलेगा, 30 प्लस चलेगा, कोई इशू नहीं। थैंक यू। हाँ, तो देन हम आगे बढ़ते हुए कि आज जैसे है महाशिवरात्रि को ही हम लोग यहाँ पर ही बात करते हैं। शिव भगवान का एक रूप में अर्धनारीश्वर हमने उन्हें सुना है, अर्धनारीश्वर हम पूजा करते हैं। तो मतलब मैन और विमेन, मतलब महिला भी है वहां पे, और हाफ मैन और हाफ वुमेन, है ना। तो अर्धनारीश्वर इसे कहा जाता है। तो मतलब लॉर्ड शिवा जो महादेव इतने बड़े हैं, गॉड ऑलमाइटी, तो वो भी शक्ति के बिना अधूरे हैं, है ना। तो इस तरह से ये बिजनेस का कहाँ बढ़ जाता है, क्योंकि फैमिली बिजनेस है, तो यहाँ महिलाओं का रोल इस तरह से इम्पोर्टेंट है। और आज विमेंस डे पे शिवरात्रि आई है, मतलब कि हम मैन और वुमेन फैमिली मिलके इस बिजनेस को जो करते हैं वहां सक्सेस है ना। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, और अगर आप सिंगल हैं, आप अकेले हैं, तो आप अकेले भी कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद अपने आप में फिर एक फैमिली होते हैं। तो हर तरह से ये आपकी सपोर्ट लेके, क्योंकि फैमिली तो बन ही जाती है ना एमवे बिजनेस में करते करते, वैसे भी मतलब एक आप हमारा एमवे टीम, एमवे फैमिली बन जाती है। तो इस तरह से, और मैं मेरी बात करूँ ना, तो देखिए मैंने जैसे बताया कि मुझे लगभग मैं 12th पास कर रही थी, आई थिंक फर्स्ट ईयर में मैं आ रही थी, तो मेरे फैमिली में उस वक्त 2001 की बात है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तब मेरे फादर मदर ये बिल ब्रेट जी आए थे तब इंडिया में, और उन्होंने उनका सेशन अटेंड किया था। तो वो मुझे हमें आके कहते हैं, हम ब्रदर सिस्टर्स को बिठा के कि अरे अब तो ना लाइफ में पैसे की कोई कमी, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से, और ऑब्वियसली मेरे फादर सेल्फ मेड है, तो उन्होंने खुद ने सारा कुछ किया है और आज बहुत सक्सेसफुल है वे भी अपनी फैमिली में। तो बट उस वक्त उन्होंने कहा कि है ना ये, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या चीज है, मतलब हम लोग तो बच्चे थे ना, तो हम लोग को ही लगता था। तो बट उनके साथ में एसोसिएशन में बनी रही लगातार, प्रोडक्ट यूज करते रहे। और शुरुआत में मुझे याद है कि मीटिंग्स में हम लोग जाया करते थे, ऑफलाइन मीटिंग, जैसे अभी श्याम जी ने बताया कि आपके अपलाइन डायमंड अमरीश जी, मोनिका जी सेशन ले रहे हैं 16-17 को ऑफलाइन, तो ऑफलाइन ऑनलाइन, तो इस तरह से वो सेशंस में मैं जाया करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। आप वो सेशन में जो रहेंगे ना 16-17 को, तो आप वहाँ की वाइब्स कैच करके देखिएगा, मतलब वहाँ की वाइब्स ही अलग होती है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब और एंड देन प्रोडक्ट ट्रेनिंग मैंने अटेंड करना शुरू, प्रोडक्ट यूज करते थे, तो प्रोडक्ट यूज करते हुए उसकी ट्रेनिंग हमें कहा गया ट्रेनिंग अटेंड करो, ट्रेनिंग अटेंड करते थे। तो क्योंकि लकीली क्या था कि मेरा कॉलेज महारानी कॉलेज आज भी है जयपुर एमवे ऑफिस के पास में ही है, तो वो सेंटर में है जयपुर सिटी, तो वो
मैं वहां से कॉलेज से अपना मेरे पास स्कूटी हुआ करती थी तो मैं ट्रेनिंग अटेंड करने चले जाती थी, मुझे सीखने का शौक था। तो ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एमवे की प्रोडक्ट ट्रेनिंग उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एसोसिएशन मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, फिर हमारे घर में बुक आई, पहली बुक थी उस वक्त आस्था की शक्ति। एक ये बुक भी मैंने पहली दूसरी मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो वो भी मुझे अच्छी लगती थी बहुत, आस्था की शक्ति। और एक ये तो पढ़ा ही पढ़ा था, रिच डैड पुअर डैड। तो मतलब एक नई नई सी दुनिया लगने लगी कि ये क्या। और मैं फिर पढ़ाई भी करी, इंटीरियर डिजाइनिंग भी करी, तो ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि बिजनेस करूंगी, बस ये था कि कुछ बड़ा करना है। तो देन यहाँ पे बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 चीजें अभी यहाँ पर जो मैं अपनी लाइफ जर्नी से शेयर कर रही हूँ। एसोसिएशन, मीटिंग्स, फंक्शन। सेकंड, हमारा एमवे की प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जिससे हमें पता लगता है कि हमारे प्रोडक्ट्स कैसे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। थर्ड, हमारा जो है ये बुक्स को पढ़ना, वो बेहद जरूरी। बुक रीडिंग मैंने करने लगी, फिर मुझे अच्छा लगने लगा, तो हमने धीरे धीरे फिर प्रोडक्ट शेयर करना शुरू किए। पर पता है क्या, उस जमाने में ना हमें ये नहीं सिखाया जाता था कि आप प्लान भी दिखा सकती हो। तो इवन बहुत समय बाद मुझे कभी किसी ऑडिटोरियम में मेरे पास कोई एक सीनियर लीडर बैठे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अलका, जिस दिन तुम स्टेज पे प्लान दिखाओगी ना, उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। तो मुझे लगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं, और मैं तो सब काम कर सकती हूँ, मेरे मन में हमेशा ये था। तो मैंने पहला ऑफलाइन प्लान दिखाया था, और रियल में मुझे भी बहुत अच्छा लगा प्लान दिखा के। तो कभी कभी क्या होता है, हम अपने पोटेंशियल को खुद ही नहीं जानते, और अगर है भी ना, तो ये बिजनेस हमारा पोटेंशियल निकाल के बाहर लाता है, या आपके अपलाइन मेंटर्स, या इवन आप लाइफ में, मैं सोचती हूँ हम कहीं से भी सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप एमवे के हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं ना, मुझे ये जो प्रोडक्ट है और एमवे का जीता जागता प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। 20 साल से एमवे प्रोडक्ट यूज करती हूँ, सिर्फ एमवे के प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट्स एमवे में आते हैं सारे मैं यूज करती हूँ। लास्ट 20 ईयर से रेगुलर, कभी एमवे के जो एमवे में प्रोडक्ट है वो दूसरा कभी मतलब लाने की तो सोचा भी नहीं कभी, है ना। सेकंड, एमवे की एसोसिएशन, जो ये इन्हीं बुक किताबों से पढ़ पढ़ के, मीटिंग्स में रह रह के आज जो मैं हूँ यहाँ सामने, अपने मतलब स्कूल और पेरेंट्स से जो सीखा, उसके बाद में इसी एसोसिएशन से सीखा है, वो एमवे का प्रोडक्ट मैं सामने हूँ। ये और मतलब सब कुछ जो भी है, ये 20 साल से एमवे में पली बड़ी हूँ, ये मान लीजिए आप। इस बिजनेस का जितने उतार चढ़ाव भी, जितने चैलेंजेस भी हमने सब देखे हैं। जितना नीचे से जितना मतलब जितना बड़ा चैलेंज आ सकता था वो भी हमने देखा, उससे भी उभर के हम आगे आए हैं। और मैं और प्रमोद जी और हमारे अपलाइन मेंटर्स के साथ में ऑब्वियसली, और फैमिलीज के साथ भी देखा है। तो मतलब हर फेज देखा है। तो मैं तो अपने आप को यही कहती हूँ कि मैं एमवे प्रोडक्ट हूँ, जीता जागता एक, और मुझे अच्छा लगता है वो सब। क्योंकि और मैं यही कहती हूँ कि आप एक काम जब शुरू करते हैं, आपने एक बार ही जब ऑप्ट कर लिया, चुन लिया कि ये मेरे लिए है लाइफ में, तो मेरा ये मानना है, माइंड में थॉट्स आती है, हम इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स है, हमारे थॉट्स आ जाती है, बट मेरा ये मानना है कि हर बार जब हमने जो चुन लिया वो चुन लिया, उसी के साथ हमें करना है। उसके एक कारण ये भी कि हम बहुत सारा कुछ सीखे होते हैं एसोसिएशन में रह के, और कोई दूसरा चीज में लगते हैं लोग, जो कभी कभी मैंने देखा, तो आपकी कितनी सोचे, कितनी मेहनत खराब होती है, फिर दूसरा लाइफ में तो अनलिमिटेड, और हर नई चीज शुरुआत में अट्रैक्ट करती है, हर नई चीज अट्रैक्ट करती है शुरुआत में। क्योंकि मैं एमवे में आने से पहले ना, मैंने क्या नहीं, मैं बहुत एम्बिशियस थी। मैंने स्कूल में पढ़ाया है, मैंने टेलीकॉम सेक्टर में जॉब करी है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा 1 महीना कुछ करी होगी। मैंने स्कूल में ट्यूशन, फर्स्ट ईयर से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे 20 साल हो गए पैसे कमाते हुए, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मैं पैसों को पहले प्रायोरिटी नहीं देती थी, बट अब थोड़ा मुझे, जब मेरी लाइफ में मैंने चीजें अभी कुछ सालों में देखी, कोविड के बाद में कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए, तो समझ आया कि नहीं। तो ऐसे ये सब चीजें हैं, तो हमें इस डायरेक्शन में सोचना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है, तो हमने एक बार ही जो चीज ऑप्ट कर ली कि ये बिजनेस है, तो उसमें उतार चढ़ाव, सब काम में, लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। लाइफ में हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं, लाइफ भगवान ने बनाई वैसी है, मैं तो, कि उसमें सब उतार चढ़ाव के बाद हम वहां पे भी आगे बढ़ रहे होते हैं। तो एक चीज में आगे बढ़ते हैं, आपका क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, आपका नाम होता है, आपको हमें कॉन्फिडेंस रहता है, हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। तो ये बहुत जरूरी है। और हमेशा ना हमारी इनर वॉइस से हमें कनेक्ट करना चाहिए। हमारे अपलाइन मेंटर जो सुमित बहादुर जी के पॉडकास्ट आप सुनेंगे, तो उनकी बहुत सारी टॉक्स में ये है कि इनर वॉइस, और इनर वॉइस को सुनने में
आई थिंक जो लोग मेडिटेशन करते हैं या जो लोग स्पिरिचुअल है या जो लोग लोगों से, सबका अपना अपना पर्सनल होता है। अभी सुबह हम पूजा करने जा रहे थे, मैं बेटे को यही कह रही थी कि बेटा कोई कोई लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना, मतलब प्रायोरिटी तो एक ही होती है ना, कि कोई कोई लोग साधक होते हैं जैसे, तो वो साधना करते हैं, उनका काम ही वही होता है, तो वो उनके लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कुछ लोग मतलब इकोनॉमिक, उनको फाइनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हैं, कुछ सोशल। बट यही है कि मैंने ये देखा कि जब उस वक्त भी कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ चाहिए, क्योंकि मेरे को 3-4 साल मैंने एमए बिजनेस को देखा ही था खाली उस वक्त, तो देन पार्ट टाइम में करने लगी थी। मैं उस वक्त 12% पे थी जब मेरी प्रमोद जी से शादी हुई थी, तो और मैंने खुद ने किया था तब, वो मुझे अच्छे से याद है, खूब रिटेलिंग करती थी स्कूटी पे। देन आप जब कोई मतलब आप, हमें हमारा इनर वॉइस से कनेक्ट करना है, वो बेहद जरूरी है। इनर वॉइस, ये बिजनेस जो है ये कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ देता है। यहाँ पे हमें स्पिरिचुअल भी ग्रो कर सकते हैं जो है, हम मतलब फाइनेंशियली भी, सोशली भी, इमोशनली भी। इमोशनल कनेक्ट बनना नेचुरल, तो वो आप, जब हम खुद से इमोशनल कनेक्ट बना सकते हैं तो ही हम सामने रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में रिलेशनशिप भी बहुत जरूरी है। और अगर वो ट्रू है, ऑथेंटिक है, रियल है, तो रिजल्ट आते हैं। अगर वो बनावटी है तो नहीं चलेगा। तो इसलिए अगर आप उसमें, हमें अच्छा है, नहीं तो वो हम सीखते हैं, वो भी किताबों से, ऑडियो से, टॉक से सीखा है, सीखते हैं, और इनर सेल्फ से कनेक्ट करके सीखते हैं। नहीं तो सबके अपने अपने वेज होते हैं, आप अपना वे आपको खुद फाइंड आउट करना है कि कैसे मैं रिलेशनशिप मेरी अगर बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, और कोई भी स्किल, कोई भी चीज अगर नहीं है हमें, क्योंकि सब में सब चीजें नहीं होती है, तो जो चीज हमारी कमी है वो यहाँ पे डेवलप की जा सकती है, स्किल्स बिल्डअप की जा सकती है, मेहनत करके सीखा जा सकता है, खुद को सिखाया जा सकता है। खुद को सिखाएंगे तो हम टीम को भी सिखा सकते हैं, पर शुरुआत खुद से ही होती है ना। तो यहाँ बहुत हैपनिंग लाइफ होती है, और मुझे तो हैपनिंग लाइफ बहुत पसंद है। डल लाइफ आई थिंक कितने लोगों को पसंद है कि बैठे बैठे टीवी का रिमोट चेंज, क्योंकि लेडीज की बारी आती है ना, तो बहुत बारी क्या होता है कि कुछ घरों में लेडीज को होता है कि अच्छा ठीक है ना, हस्बैंड कर रहे, बट क्या आपको, अगर हस्बैंड कर, आज तो पहली बात तो समय रह नहीं गया, आज तो हम लोग इसीलिए विमेंस डे को इतना इंडिया में, इतना इंटरनेशनल विमेंस डे है जिसको इंडिया में इतना सेलिब्रेट किया जा रहा है कि आज महिलाएं जिस तरह से आगे बढ़ के आ रही है, और बहुत बड़ी प्राउड की बात है। इवन मतलब बात होती है तो, और ये हमारे लिए अच्छा है, लेडीज के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग अपने जो देखते हैं, सुनते हैं स्टोरीज, कितना पहले वाली लेडीज से आज की लेडी की लाइफ मच मच बेटर है, या हम सब अच्छे से जानते हैं। और इसलिए हमें जिम्मेदारी लेनी होगी फाइनेंशियल अपना स्ट्रांग होने की भी। तो हैपनिंग लाइफ होती है, तो हम एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हम लोग करते रहते हैं। तो एमवे अपॉर्चुनिटी के, एमवे बिजनेस में हर वक्त ही प्रोडक्टिव काम होता रहता है, हर वक्त ही हैपनिंग होता है, हर वक्त ही हैप्पी होता है। और अगर कुछ ऊपर नीचे भी होता है तो हमें लर्निंग देके जाता है, सिखा के जाता है। तो वो बहुत जरूरी है। लेडीज के साथ क्या होता है, मैं भी लेडी हूँ, तो सब सारी लेडीज का सेम ही होता है, बच्चे घर है तो काम तो देखना ही होता है। अब ये है कि उससे हमें कैसे स्मार्टली हैंडल करना है, वो हमें सीखना होता है। स्मार्टली हैंडल कि जहाँ पे हेल्पर्स हम रख सके वहां पर हेल्पर्स रखे, और बाकी नहीं तो हमें, जैसे जब मैं शुरू में आई थी तो मैंने मतलब फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं थे, तो मैंने बहुत सारे काम, बच्चों के भी काम करती थी, तो घर का भी करती थी, ऐसा नहीं है, और बिजनेस भी किया। उस समय इतना नहीं था, बट आज मैं हमने बिल्ड, उस वक्त थोड़ा समय टफ रहना होता है शुरुआत में, तो आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग कर लेते हो, तो आप मेड रख सकते हो, आप हेल्पर रख सकते हो। तो ये इस बिजनेस, तो वो हमें मतलब ऑर्गेनाइज करना होगा, नहीं तो क्या होता है ना, अरे इतने काम होते हैं घर में, लगता है कि अरे बच्चों का, घर का काम इतना हो गया, छोड़ो, बहुत है, इतना ही बहुत है लाइफ में। तो बट वो हमें सोचने ही नहीं देता, तो सोचने के लिए भी तो समय चाहिए ना, और थॉट्स को उस लेवल पे लेके जाने के लिए समय चाहिए, उसके लिए टॉक सुननी पड़ेगी, उसके लिए किताबें पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए एसोसिएशन में आना पड़ेगा, तो सोच पाएंगे, अदरवाइज सोच ही नहीं पाएंगे। तो ये है काम। हम भी अब, जैसे बहुत बार रेयरली कभी ऐसा होता है कि जब हेल्पर्स नहीं आती, जैसे आज ही, मतलब कुछ 6-7 महीने मुझे लगा आज ही हुआ कि आज मेरी हेल्पर्स दोनों ही नहीं आई, मैं दो, इसलिए दो अलग अलग, एक नहीं आई तो दूसरे से करवा लो, तो आज मैंने खुद नहीं किया सुबह। तो मतलब हम भी वो सब चीजें करते हैं, ऐसा नहीं है, बट बिजनेस में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मैनेज करना होता है।
कोई काम छोड़ दो छूटता है। तो लेडीज को ये बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक कि हम जब फ्री होएंगे ना, अपने आप को फ्री करेंगे, खुद से कनेक्ट करेंगे, खुद के ड्रीम्स से बात करेंगे, अपने अपलाइन को बताएंगे भाई मेरे ये ड्रीम्स है, मैं ये चाहती हूँ, तभी तो हम आगे सोच पाएंगे, नहीं तो सोच ही नहीं पाएंगे। और जहां तक बात होती है पैसे की, तो देखो पैसा होता है ना कार्ड में तो बहुत अच्छा लगता है। जब मैं बच्चों के साथ शॉपिंग जाती हूँ तो मैं अपना कार्ड पे करके कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप अपना मतलब आप सोचिए कि आप बहुत सारे लोग करते हैं, और जो नहीं, अगर आप लोगों को लाइफ में मिसिंग है ना, तो एक बार ये सोच के देखिए और करके देखिए। अभी कुछ दिन पहले मतलब बच्चों को लाइफस्टाइल वैसी ही देते हैं, क्योंकि मतलब उन्होंने पे भी किया है, बच्चे छोटे थे तो मैं बहुत बारी प्रमोद जी और हम लोग ट्रैवलिंग पे जाना और बहुत किया, और अभी भी करते हैं। अभी अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, उसको उसके अकॉर्डिंग करते हैं, बट अभी भी फुल डे बिजनेस वर्किंग रहती है ना, वो तो है ही। तो शोरूम गए मतलब आम बात है। गर्ल्स, मेरा एक गर्ल चाइल्ड है, एक बॉय है, तो गर्ल्स को तो ठीक है कि उनको तो शॉपिंग ठीक है, वो तो सोचती नहीं मम्मा ये चाहिए, ठीक है भाई आपको दिलवाना है बेटा, तो मम्मा ले लूं। हम लोग ज़ारा शोरूम पे गए अभी कुछ 2 दिन पहले की बात है, तो मैंने कहा बेटा, तो बोले मम्मा तो मतलब एक्सपेंसिव है, कोई सेल नहीं है, तो मैंने कहा बेटा आप ले लो। और पेमेंट मतलब जब मैं अपने कार्ड से पे करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, लाइफ को फुली वे में जी सकते हैं। यहाँ पर बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए भी इस बिजनेस को मैंने बहुत थोड़ा बीच में जब ऐसा समय आया, बिजनेस के उतार चढ़ाव का समय भी आता है, व्यापार होता ही यही है। व्यापार का क्या मतलब होता है, तो इवन मैं बनिया फैमिली, मेरा भाई मुझे एक दिन बोलता है कि अच्छा बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का स्वभाव ही ऊपर नीचे होना है। क्यों आप ये सोचते हो कि ये अप हो रहा है तो हम लोग प्राउड फील करते हैं या थोड़ा सा ईगोइस्ट हो जाते हैं, या डाउन होता है तो हम थोड़ा सा डल हो जाते हैं? नहीं, दोनों चलेंगे, दोनों होते हैं। तो ये हमें समझना होगा बिजनेस के नेचर को। बट एक स्मार्ट बिजनेसमैन जब बिजनेस अच्छा हो रहा होता है तो उस वक्त हम इन्वेस्टमेंट इस तरह करते हैं कि जब हमारा बिजनेस थोड़ा सा डाउन साइड होता है तो हम वो अपना इन्वेस्टमेंट चलता है, और बिजनेस में हमें और मेहनत हम लोग करें जिससे कि वो और आगे बढ़ सके। तो मेरा ये मानना है। मैं तो सब चीजें बैलेंस करनी होती है लाइफ में, और एमवे बिजनेस जो वर्क लाइफ बैलेंस देता है। जैसा मैंने बताया कि जब मैं जॉब करती थी तो वो आर्किटेक्ट को देख के मुझे ये समझ आ गया था कि ये फ्यूचर ठीक मतलब मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं तो ये मानती थी क्योंकि 9 to 7 में जॉब करती थी तो मेरे पेरेंट्स को टाइम नहीं देती थी, मैं नहीं दिया मैंने इतना, तो बच्चों को तो कैसे ही देती इन फ्यूचर। बट एमवे बिजनेस वर्क लाइफ बैलेंस देता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम घर में है तो हम बच्चे ही संभाल रहे हैं, बट उनके फ्यूचर के लिए हमें खुद अपने बॉस है यहाँ पे, हमें अपना टाइम अपना जो है वो प्रायोरिटाइज करना होता है। उसमें डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन क्या होता है कि डिसिप्लिन हम बहुत बारी शब्द सुन लेते हैं, बट डिसिप्लिन होता है हमें अपने आप को प्रिपेयर करना, तैयार करना काम करने के लिए, और फिर प्रैक्टिस करना बार बार। जैसे अगर हम प्रोडक्ट डेमो कर रहे हैं, मैंने बहुत स्किन केयर के इतने डेमो किए हैं पहले। अभी तो वर्चुअल आर्टिस्ट्री, वर्चुअल ब्यूटी ऐप आ गया, उससे भी कितना इजी हो गया है अभी। पहले मेरे हाथ में मतलब दूसरों के फेस पे मैंने डेमो कर करके बहुत काम किया है। तो मतलब हर तरह की स्थिति होती है, आज भी करते हैं हम, बट आज मैं थोड़ा सा उसको स्मार्टली करती हूँ कि मैं उन्हीं के हाथ में प्रोडक्ट दे देती हूँ। अभी जैसे ऑफलाइन करना होता है और ऑनलाइन होता है जैसे डिस्टेंस पे। अब तो अगर मैं जयपुर में हूँ और कोई अहमदाबाद में है तो हम लोग वर्चुअल ब्यूटी ऐप के थ्रू भी कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस भी करनी होती है। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एमवे के प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, नई प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, इवन ट्रेनर्स के जो वर्ड्स होते हैं वो किस तरह से वो प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जैसे आर्टिस्ट्री में ले लो, स्किन न्यूट्रिशन की पूरी नई रेंज आ गई है। अब उसको कितने लोगों को पता है कि ये रेंज और ये किसको देना है, तो ये टीम में मुझे खुद को चेक करना होता है बहुत बारी, कि मैं खुद उन्हें बताती हूँ बार बार, और मैं खुद देखती हूँ कि लोगों को ट्रेनिंग अटेंड करवाना या करना बेहद जरूरी है। अगर नहीं करते तो हम लोग क्या करते हैं, मैं एक्टिविटीज में मैं अभी बताऊंगी कि हम लोग ना सेशन करते हैं, जूम सेशन कर लिया, कोई रिकॉर्डिंग है या मैं खुद प्रेजेंटेशन करती हूँ। इवन एवरी डे हम लोग का मंडे टू फ्राइडे 4 to 5 हम लोग गुरुकुल सुनते हैं। लेडीज की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर अभी, सिर्फ 4 to 5, क्योंकि फीमेल्स को तो उसमें गुरुकुल का या विजन 100 पे अपना पॉडकास्ट है, या विजन 100 कथा पे जो कथा है, या फिर कुछ एमवे के जो ट्रेनिंग टीम या मार्केटिंग टीम के कुछ सेशंस अच्छे होते हैं, तो जो मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ या टीम से लेडीज से फीडबैक लेके वो हम करते हैं। देन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, प्रोडक्ट्स के एक्सपीरियंस शेयर करना, या किसी को क्वेरी भी है तो वो करना।
तो वो आई थिंक वो सब बेहद जरूरी हो जाता है ये सब चीजें करना। तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉडकास्ट है और ये मतलब कभी कभी ना हम लोग अगर अकेले तो मे भी स्किप कर दिया, या किचन में काम करते हो सुनते हैं, ठीक है सुन लिया, बट मुझे लगता है कि उतना नहीं समझ आता जितना बैठ के आता है और नोट्स बना के आता है। तो वो मुझे अच्छा लगता है कि हम सब साथ बैठ के भी सुनते हैं। और 100 एक बार ही बिजनेस को मतलब एक अपनी लाइफ की प्रायोरिटी सेट करनी होती है। मैं जो करती हूँ कि मैंने बिजनेस ऑप्ट किया है तो बिजनेस मेरा प्रायोरिटी है। मैंने बच्चों के लिए अपना बिजनेस को वाई किया तो वो मेरी प्रायोरिटी है। और बिजनेस को 100% देना, कोई कुछ नहीं मतलब इवन कुछ इंपॉर्टेंट ओकेजन भी आ जाते हैं जहां तक हो सकता है ना कि अगर मेरी मीटिंग है, मैंने मीटिंग प्लान करी है तो मैं वो करूंगी ही करूंगी। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आ गया तो फिर बात अलग है, अदरवाइज तो मतलब प्रायोरिटी हमें खुद को ही सेट करनी होती है। और जब मैंने प्रायोरिटी सेट कर ली मेरे बिजनेस की, तो मेरी फैमिली भी और मेरे आसपास के लोग भी और हर किसी को पता लग जाता है कि ये इसके लिए सीरियस है, तो वो आगे से बोलेंगे ही नहीं, आपको बोलेंगे ही नहीं। और रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप हम घर में भी, अभी जैसे आज मैं देखूं तो पता नहीं मतलब बाहर मेरे लॉस से भी हम लोग का रिलेशन मतलब और इवन पीहर की फैमिली में, इवन आसपास, मतलब एक ऐसा नहीं कि हमने वो रिलेशन बनाने में टाइम लगाना है। आप अपनी प्रायोरिटी सेट करो। एक सेलेक्टिव हम प्रोडक्टिव किसी को दे देते हैं ना, बच्चों के साथ भी प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड करना। इवन मेरा था कि मेरे को बच्चों को खुद ड्राइव करके मैं खुद उन्हें मतलब ड्रॉप और पिक करना मुझे पसंद है। मैं घर पे मेट लगवा लूंगी बाकी कामों के लिए, पर मेरा ये ड्रीम था जब मैंने एमवे बिजनेस किया कि मुझे उनका काम खुद को करना है। तो उसमें मेरे को 1-2 घंटे लगते हैं पूरा उनके जितने काम मैनेज करने में, उनका कुक मतलब बट बाकी मेरा टाइम कहाँ जा रहा है? बाकी मेरा टाइम एमवे बिजनेस में जा रहा है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी सेट है। मुझे इधर उधर कोई किटी पार्टी, मैं आज तक किटी पार्टीज नहीं करी। मैं मना नहीं करी, अगर हो सकता है किसी को लगता है कि मेरे यहाँ कॉन्टेक्ट बढ़ेंगे तो आप कर सकते हैं, बट मैं नहीं करती। मुझे नहीं ये सुशी, मुझे बिल्कुल भी जो प्रोडक्टिव बात नहीं होती, मैं वो एसोसिएशन पसंद ही नहीं करती, मुझसे होता ही नहीं है। मैं तो उठ के आ जाती हूँ, मतलब मैं नहीं कर सकती। लोग भी आपको जान जाते हैं एक समय बाद किसको कहाँ इनवाइट करना और कहाँ पर नहीं करना है। तो वो हमें खुद ही अपना सेट करना होता है। और ऐसा मैंने किया है, ऐसा मेरी लाइफ ऐसी मैंने बनाई है खुद ने, और उसके लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। हम अपनी रिस्पेक्ट खुद करने लगते हैं तो अपने आप लोग भी आपकी हमारी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। हेल्थ एंड वेलबींग पे अभी हमारा बिजनेस शुरू से ही प्रायोरिटाइज था, अभी और पीक पर आ गए। हेल्थ और वेलबींग बेहद जरूरी है। आप स्वस्थ हैं, हम लोग स्वस्थ है तो हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं, समाज को अच्छा रख सकते हैं, फैमिली को अच्छा रख सकते हैं। हमारा न्यूट्रलाइट उसमें पायनियर और हेल्दी हैबिट्स, और आपकी जो कम्युनिटी है हमारा फिटनेस फ्रीडम 45, और आई थिंक आपकी फिट मी कम्युनिटी है, मुझे याद है। तो बहुत अच्छा ये कम्युनिटीज मिलकर हम लोग इसको आगे बढ़ रहे हैं। समाज को बेटर बनाने में प्रायोरिटी की बात हो ही गई। और बच्चों की बात जहां पर आती है ना, बहुत बारी मैं बच्चों को प्रोडक्ट क्वालिटी टाइम देती हूँ, बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है। मैंने किया ही, मतलब मैं चाहती हूँ खुद से, बट ना बच्चे आज से मैं देखूं कि छोटे थे तब मैंने थोड़ा बहुत कभी पढ़ाया होगा उनको, उसके बाद उनको बेस्ट स्कूल में एजुकेशन दे रहे हैं। एमवे से पैसा हम लोग बनाते हैं, एमवे से पैसा, जो भी पैसा है सब एमवे से आता है, चाहे घर बनाया, चाहे मेरे पास अपनी कार है, या बच्चों की एजुकेशन, या प्रमोद जी की अपनी। तो हम लोग घर खुद ने, मतलब हम खुद करते, बट बच्चों के एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट करना हमारा काम है, बट बच्चे की पढ़ाई करना वो बच्चे खुद ही करेंगे, वो खुद ही करते। मैंने आज तक नहीं पढ़ाया होगा उनको, या कभी कोई बुक देख ली, उसने कभी बोला मम्मा पूछ लो, मैंने लर्न कर लिया। इतना सा इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं बच्चे? आई थिंक अपने आप से ही हो जाते हैं, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, हमें देख रहे हैं, वो पेरेंट्स को देखते हैं फैमिली में। तो इस तरह से फैमिली में तो इंडिपेंडेंट आप हैं, जो मैं हूँ वो बच्चे अपने आप ही देख के सीख जाते हैं, है ना। तो और बहुत बार क्या होता है ना, कभी कभी किसी को लगता है अरे ये तो फाउंडर एमरल्ड है, इनकी तो घर पे कुछ काम भी नहीं होता हुआ, इनके तो बच्चे ठीक है। हमारे भी बच्चों के एग्जाम, मेरे बच्चे अभी 10th बोर्ड में अभी है, उसके भी एग्जाम्स होते हैं, उसके एग्जाम नेक्स्ट डे होते हैं। मैं बैठी होती हूँ सुबह 9 बजे, मुझे उसको ड्रॉप करने जाना, 8 से 9 में मीटिंग में सुबह बैठी हूँ, वो बच्चा भी देख रहा है, तो मैं छोड़ती, मतलब एग्जाम सबके होते हैं, बच्चे बीमार भी होते हैं, ठीक है, सब चीजें सबकी होती है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब एक ही जने के हो रही है, या वो सबके होती है, बट उसके साथ कैसे काम करना है वो तो सीखना ही होता है ना। और बहुत बार लेडीज के लिए आज वुमेन्स डे है कि हम शादी करके नए घर में आते हैं, एक नई लाइफ,
मतलब आसान तो नहीं होता, सबको पता है ये, हर लेडी से आप पूछ लीजिए, आसान तो नहीं होता है। तो बट फिर भी हम लोग कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ना है, बिजनेस में भी आगे बढ़ना है, जो भी है आगे बढ़ना है। और जब बच्चे होते हैं तो बहुत बारी क्या होता है ना, लेडीज को, अच्छा ठीक है बच्चे सबके होते हैं, सब प्रेग्नेंट होती है लेडीज, सब बच्चे हो जाते हैं, तो सदियों से होते आ रहे हैं, क्या बड़ी बात है। पर जो महिला करती है ना, वो प्रोसेस में होती है। उस लेडी से एक बार उसके दिल की पूछ के देखिए कि कितनी मेहनत, कितना वो अपना अपना अपने आप को देती है, हर तरह से देती है वो। तो इसलिए ये बिजनेस भी कुछ उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम चीजें डिमांड करता है वैसे तो बट वो ये कि ड्रीम होना जरूरी है ना, कारण तो जरूरी है कि हम में जो हमारा पोटेंशियल है, आई थिंक वो ये बिजनेस में पूरी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अदरवाइज तो दूसरी जगह तो लगता है ना, अरे हमें ये सर्टेन अमाउंट मिलेगा, काम कर लो ना जितना है, ठीक है। यहाँ पर हम अपने पोटेंशियल के अनुसार काम कर सकते हैं, अपने आर्स खुद चूज कर सकते हैं, हमारी एनर्जी हम कहाँ डाल रहे हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ सीखा है, हमारे टाइम की वैल्यू, ड्रीम्स और अपनी आइडेंटिटी के लिए बहुत सारी लेडीज करती है और करना भी चाहिए। अभी आज मैं देख रही थी दिल्ली में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और ये मतलब महिलाओं को वो किया है, सम्मानित किया है ना, रिकॉग्निशन उनका। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये सब चीजें होनी चाहिए। और इनकम के साथ साथ, पैसे के साथ साथ, जैसे बताया लाइफस्टाइल मिलती है। लाइफस्टाइल में क्या कि आप क्या लाइफस्टाइल को मानते हैं। कुछ लोग इंटरनेशनल ट्रिप्स मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं मेरे बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए, कुछ लोग मानते हैं कि मैं इमोशनली लोगों से इतनी कनेक्ट हूँ, लोग मेरे से मुझे प्यार करें, मैं उन्हें प्यार करूँ तो बदले में मुझे प्यार मिले। तो ऐसे मतलब लाइफस्टाइल इनकम के साथ साथ है ना, लाइफस्टाइल भी यहाँ पर मिलती है। सिर्फ पैसा ही नहीं, मतलब पैसा तो है ही है, पैसा भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस प्लान सबसे पहले पैसा देता है, वो बेहद जरूरी है वो भी। क्योंकि पैसा जब एक लेडी के पास होता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, तो आपका कॉन्फिडेंस, आप में मतलब सेल्फ सिक्योरिटी बढ़ जाती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो वो बहुत अच्छा होता है उससे ना, जब सेंस ऑफ, क्योंकि हम इनसिक्योर अगर फील करेंगे ना, तो हम हर चीज में, पूरे दिन भर की हर चीज में या लाइफ की हर चीज में ना, हम वो हैप्पीनेस ना तो खुद रह पाएंगे ना दूसरों को दे पाएंगे। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी बेहद जरूरी है। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना। और इवन मैं तो अब इतने सालों से बिजनेस में रहते हुए मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती कि मैं कुछ काम ना करूं। मतलब मेरी आदत है, वर्कॉलिक जो होता है ना, और वो हैबिट है, बट वो किसके लिए कर रहे हो, तो मैं खुद के लिए कर रही हूँ, अपने बिजनेस के लिए करती हूँ। अपने आप में हमें टाइम बिल्ड करते हैं, हम बुक पढ़ते हैं खुद हम बिल्डअप होते हैं, हम सीडी पॉडकास्ट सुनते हैं खुद बिल्डअप होते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा और क्या है। तो आप खुद एमवे के प्रोडक्ट बन जाते हैं, मैं खुद एमवे के प्रोडक्ट बन गई, ये सब करते करते। और जर्नी जारी है, जारी रहेगी आगे तक, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और कुछ तो हमारा ये अपॉर्चुनिटी हमें पैसा देता है, हेल्थ और स्किन देता है, और बहुत सारी चीजें देता है। बट हमें बहुत ही ऑनेस्ट होना है, ऑनेस्ट बीइंग रियल। कभी कभी रियल और ऑनेस्ट होने में हमें कुछ लोग, सब तरह के लोग होते हैं, क्योंकि लोगों का बिजनेस है और रिलेशनशिप बनाना बेहद जरूरी है। तो हमें ऑनेस्ट होना और वो बेहद जरूरी है। तो अपने आप के प्रति रियल रहना है, रियल लोग अपने आप मिलते जाएंगे, कनेक्ट होते चले जाएंगे। रिलेशनशिप पे बहुत ध्यान देना है। और हमें मिस्टेक्स, खुद की मिस्टेक्स से, अगर आपको कोई करेक्ट करना, आप अगर आप पसंद करते हैं आपके कोच है वो आपको करेक्ट करें, क्योंकि करेक्शन की सबको जरूरत होती है। तो नहीं तो आप खुद अपनी मिस्टेक से भी फिर सीखना सीखें, अगर आपको करेक्शन पसंद नहीं है, कुछ लोग को नहीं होती है। मेंटल हेल्थ इश्यूज बेहद ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी लेडीज को इस जर्नी में मिली हूँ, मिलती हूँ, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, है ना। जैसे कस्टमर्स हैं तो जयपुर में, तो हम उनसे ऑफलाइन वैसे भी मिलते हैं, तो और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है। तो क्योंकि लेडीज की लाइफ ना, मतलब फिजिकल भी इतने सारे बदलाव होते हैं बॉडी में, और बाहर मतलब सोसाइटी में भी, फैमिली से भी, हर तरह से उन्हें थोड़ा सा ज्यादा देखना होता है, मेरा ये मानना। तो उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज बोलते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि आ रहे हैं, और वो परेशान होते हैं। तो इसमें हमारी एसोसिएशन जो है ये, और हमारी किताबें जो है, हमारे प्रोडक्ट्स, इवन अब तो हमारे न्यूज़लेटर डेली में कोटू कला जो है आया है स्ट्रेस के लिए। तो बड़ा मतलब ब्राह्मी एक बहुत अच्छा, तो ये भी एक टॉपिक है, इस पे
मेडिटेशन करना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। मेडिटेशन से हम अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं, खुद की डिजायर, हम खुद क्या चाहते हैं वो हम पता कर सकते हैं यूनिवर्स से कनेक्ट होकर। और बट यही है कि अपने आप पे प्राउड फील करना बेहद, कभी कभी क्या होता है, अरे खुद पे प्राउड फील करना, ईगो नहीं है वो, प्राउड फील करना जरूरी है, उससे कॉन्फिडेंस आएगा तो हम आगे कॉन्फिडेंटली बात करेंगे, कॉन्फिडेंस शेयर कर पाएंगे और लेडीज को दे पाते हैं। और फियरलेस तो रहना ही रहना चाहिए। बट मैंने मेरी पिछली जनरेशन में मैंने देखा है, मैं अभी भी मेरे कुछ लोगों को बोलती हूँ, लेडीज को, कि आप थोड़ा सा ना, आप अपना थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो, डरने किसी से नहीं डरना। बट वो है पुराना जिसको है, तो फियरलेस हमें होना चाहिए इस बिजनेस में है तो इंडिपेंडेंट होना है, वर्क हार्ड, खूब मेहनत करनी, काम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सुमित बहादुर जी हमेशा ये कहते हैं। और पर हम सब कुछ है, सब कुछ हो जाएगा इस बिजनेस को करने के दौरान, सब कुछ मिलता है ना, बट हम्बल रहना है, वो बेहद जरूरी है, क्योंकि हम्बल रहेंगे तो ही लोग हमसे कनेक्ट करेंगे, रिलेशनशिप हमारी बहुत अच्छी होगी। एम्बिशियस तो आप हैं तभी आप यहाँ बैठे हैं, हम सभी एम्बिशियस हैं और वही हमें पर्पस ऑफ लाइफ देता है ना। इसमें से कल एमवे के साथ सेशन था, उसमें भी कुछ चीजें मैंने बोली थी। और तो ये सारी चीजें बहुत, और हमें जो है अपनी एक्टिविटी मैनेजमेंट, जैसा मैंने बताया, एक्टिविटी मैनेजमेंट करना जरूरी है एक लेडीज को, तो बेहद बेहद जरूरी है, क्योंकि मैं भी एक लेडी हूँ, सेम वो सब चीजों से मैं भी गुजरी और गुजरती हूँ। और हर चीज कंफर्ट में तो होती नहीं है, लगता है कि अरे मतलब मैं सारे चीजें ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, तो नहीं होगा। हमें प्रायोरिटी सेट करके थोड़ा सा अनकंफर्ट भी होना ही होता है, और उससे हमें एक फीलिंग भी आती है। अगर मैं कंफर्ट जोन में चली जाती हूँ ना, मैं कभी अच्छा सब स्मूथली चल रहा था, मुझे लग रहा है अरे मैं कुछ सीख ही नहीं रही, कुछ नया ही नहीं हो रहा, ये क्या डल हो गई मैं तो, मेरी लाइफ जैसे खुद ब खुद फीलिंग आने लगती है अब तो। और कंसिस्टेंसी तो बहुत जरूरी है, हमें कोई भी काम में कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, एक बार डिसाइड कर लिया तो कर लिया बस, वो खुद से प्रॉमिस, खुद से कमिटमेंट है ना। और हमारा बिजनेस जो है डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह से हो रहा है। और आपका जो पार्ट है, आपको डिजिटल, आप मे बी किसी का 60-40 है, मे बी किसी का 70-30 है, 50-50 है, वो आपका आपके अपलाइन जैसे आपको गाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो है। और रिलेशनशिप तो इम्पोर्टेंट, बार बार बताया पहले खुद से हम रिलेशन अच्छा बनाएंगे ना सेल्फ से, तो सबसे ही अच्छी हो जाती है स्लोली स्लोली। तो वो बहुत जरूरी है पहले सेल्फ से कनेक्ट करना, और उसमें किताबें और सीडी और एसोसिएशन हेल्प करती है। एंड वर्किंग का बताया ही, जैसे कि सुबह से ही शुरू हो जाता है, तो पहले मेरा जैसे मेडिटेशन होता है, देन फिर बच्चों का काम भी होता है, देन आपका स्पिरिचुअल जो भी पूजा और एक्सरसाइज और वो सब, देन सब चीजें करते, देन कॉलिंग बहुत जरूरी है। कॉलिंग करना, खुद से जितने कॉल्स आ रहे हैं ठीक है, खुद से कॉल्स करना, टीम में भी, कस्टमर्स को भी, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स उनको मैसेज करना, मैसेज के बाद कॉल भी करना। अभी जैसे प्रोडक्ट प्रमोशंस अभी 6 तक थे, अभी सेकंड वाला राउंड चल रहा है, देन 15 तक वो फाइनल है, बट अभी जितना मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके लोगों को उतना मैक्सिमम दिलवाना है कस्टमर्स को। और इवन कंसल्टेशन देना, ऑनलाइन कंसल्टेशन मैं बहुत ज्यादा देती हूँ, जैसे जिनको भी स्किन केयर का कंसल्टेशन चाहिए, तो बहुत बारी स्किन केयर के कंसल्टेशंस ऑनलाइन रहते हैं, ऑफलाइन लोगों से मिलते ही हैं। और एसोसिएशन, अभी बहुत बार बिजनेस ऑनलाइन भी जहां पर होता है, तो भी मतलब ऑफलाइन कोई गेट टुगेदर हो गया, या वहां जाके 2-4 महीने में कोई ना कोई मिलना तो जरूरी है ना, और अच्छा भी लगता है। और हमारे लोग होते हैं, टीम होती है, तो वो हमें भी मिस करती है और हम भी उन्हें मिस करते हैं। तो ये फिजिकल डिजिटल इस तरह से कॉलिंग हो गया, देन फिर मैं अपना बच्चों का थोड़ा क्वालिटी टाइम करके, एंड अगेन इवनिंग में फिर वो सेशन होता है 4 to 5, देन फिर बच्चे मेरे आते हैं एक्चुअली, और मी टाइम भी इम्पोर्टेंट है, तो सुबह सुबह हो ही जाता है। और उसके बाद में इवनिंग में फिर मीटिंग्स और ये सब, तो मतलब अपना डे प्रायोरिटाइज करके ये सारी चीजें अपने बिजनेस जर्नी में मैं ऐड करती हूँ, हमें ऐड करनी होती है। और एक हैप्पी और सक्सेसफुल टीम, हमारी जो टीम अपनी शुरू होती है एमवे बिजनेस में, वो आज जो यहाँ पे बिजनेस देखकर आज जो ज्वाइन करेगा, उससे ऊपर अपलाइन मेंटर जहां पर भी है, जैसे मेरे शुरू होके और अपलाइन मेंटर सुमित, तानिया बहादुर जी और एमवे तक जाती है, तो ये हम पूरा टीम मिलके मेरा बिजनेस है, मैं अकेली नहीं हूँ, हम सब मिलके एमवे बनाते हैं, एमवे फैमिली बनाते हैं। और वो कोई अकेले से नहीं बनता ये।
काम अकेले को करना होता है। यू द फर्स्ट सर्कल जो पॉडकास्ट है वो पूरा बता देगा, उसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अभी टाइम नहीं है। बट यू द फर्स्ट सर्कल जो पॉडकास्ट है वहां से फर्स्ट सर्कल मैं हूँ, बट बिजनेस मेरा ये पूरा टीम से मिलकर बनता है, पूरा सपोर्ट रहता है। और आई थिंक आई एम डन। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू अलका। सभी लोग क्लैपिंग से धन्यवाद देंगे। थैंक यू अलका। बहुत सारी टीचिंग्स आज मिली हैं सभी लोगों को, नए लोगों के लिए भी और पुराने लोगों के लिए भी बहुत कुछ सीखने था। आई होप यू आर ट्रू, इतना इंस्पायर किया है आपने, ट्रू वर्कर हैं आप। और सभी ने कुछ ना, स्पेशली वीमेंस ने बहुत कुछ सीखा है। मैं तो बहुत फॉलो करती हूँ अलका आपको इंस्टाग्राम पर भी, और डिजिटली प्रेजेंस और फिजिकली आई नो कि आप कितना काम करते हैं, और हम सबको सीखने की बहुत बहुत जरूरत है। थैंक्स टू अलका। थैंक यू। सभी लोग अनम्यूट कर देते हैं, मैं 1 मिनट अनम्यूट कर देती हूँ सभी लोगों को। आप लोग क्लैपिंग कर सकते हैं अलका के लिए। यस। मौसम सेशन जबरदस्त रहा। बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। ओके, बैक टू होस्ट। थैंक यू मैम, लॉट ऑफ थैंक्स। और आज के ये ओपन मीटिंग को हम यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट ओपन मीटिंग के लिए फिर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा और उसकी हम लोग जबरदस्त तैयारी के साथ प्रेजेंट होंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट, बाय।